बेसिक इंस्टिंक्ट्स मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बेसिक इंस्टिंक्ट्स सन 1992 की एक नवनूर कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वर्होवेन ने किया और जो एज़ट्राहास से लिखा गया था। फिल्म द सैन फ्रांसिस्को पुलिस के जासूस निक क्यूरन्स का अनुसरण करती है कि जो एक धनी रॉक स्टार की क्रूर हत्या की जांच कर रहा है और जांच के दौरान कर्नल मुख्य संदिग्ध कैथरीन ट्रामेल्स एक गूढ़ लेखक के साथ उग्र के ग्रहण कर रिश्ते में शामिल हो जाता है। फिल्म का निर्देशन पॉल वर्होवेन ने किया है। फिल्म का लेखक जो एज़ट्राहास ने किया है। फिल्म का निर्माता एलन मार्शल और मारियो कासा ने किया। अभिनेत्री माइकल्स डगलस और शरोन स्टोन, जॉन जुडजा, जीन ट्रिप्लाहांस और वैन नाइट्स ने किया। छायांकन जन डी बोट ने किया है। संपादित फ्रैंक जे यूरियोस्टे ने किया है। संगीत जेरी गोल्ड स्मिथ के हैं। उत्पादन कंपनी कैरोलस्को पिक्चर्स ले स्टूडियो नहर प्लस द्वारा इसको उत्पादित किया गया था और वितरित किया गया। ट्राई स्टार पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और गिल्ड फिल्म वितरण यूनाइटेड किंगडम और यूजीसी विवरण फ्रांस में। रिलीज होने की तिथि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स में इसको रिलीज किया गया। मार्च सन 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 8 मई 1992 को फ्रांस यूनाइटेड किंगडम में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की थी। भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $49 मिलियन का था। फिल्म ने दुनिया भर में $352.9 मिलियन की कमाई की। स्टेहार्स ने सन 1980 के दशक में स्क्रिप्ट विकसित की थी कि जब तक कि कैरोलस्को पिक्चर्स ने फिल्म के अधिकार शामिल नहीं हुए थे तब तक यह एक बिडिंग युद्ध का विषय बन गया। ट्रामेल की भूमिका के लिए कई अभिनेताओं पर विचार किए जाने के बाद वहां से वर्होवेन के निर्देशन के लिए साइन किया गया और डगलस के स्टोन पर परियोजनाओं में शामिल हो गए और अपनी रिलीज से पहले ही बेसिक इंस्टिंक्ट ने अपनी स्पीड कामुकता की हिंसा के कारण विवाद उत्पन्न किया और जिससे वह एक मिलकर का दृश्य भी शामिल किया गया था और समलैंगिक अधिकार पर कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म संबंधों के चित्रण और उभयलिंग महिलाओं के लिए जानलेवा मनोरोगी के रूप में चरित्र करने की आलोचना करती है। इसके बाद बताया जाता है कि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स को बेसिक इंस्टिंक्ट का प्रीमियर हुआ था और 20 मार्च सन 1992 को ट्राइस्टार पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इसके भूखंड में बताया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को के होमसाइड्स डिटेक्टिव निक क्यूरन ने एक सेवानिवृत्त रॉक स्टार जॉनी बेज की हत्या की जांच की और जिसे एक रहस्यमयी महिला के साथ देखा जाता है कि आइस पिक में मार दिया गया था। निक का एकमात्र संदिग्ध बोज की प्रेमिका अपराध उपन्यासकार कैथरीन ट्रामेल्स है और जिससे एक उपन्यास लिखा था जो अपराध को दर्शाता है और यह एक निष्कर्ष निकलता है कि यह तो कैथरीन कातिल है और या कोई उसे फ्रेम करने का प्रयास कर रहा है। कैथरीन जांच के दौरान असहयोगी और ताना मारती है और धूम्रपान करती है और पूछताछ के दौरान खुद को उजागर करती है। वह एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण पास करती है और रिहा हो जाती है। निक को पता चलता है कि कैथरीन का हत्यारों से दोस्ती करने का इतिहास रहा है जिससे उसे प्रेमिका रॉक्सी भी शामिल है और जिसमें 16 साल की उम्र में अपने 2 छोटे भाइयों को जबरदस्ती मार डाला था और हेजल डॉबकिंस जिसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति और बच्चों की हत्या कर दी थी। निक, जिसने एक अंडरकवर असाइनमेंट के दौरान गलती से 2 पर्यटकों को कोकीन के नशे में गोली मार दी थी। पुलिस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेथ गार्नर का साथ परामर्श सत्र में भाग लेता है जिसके साथ उसका बार-बार संबंध है। निक को पता
चलता है कि कैथरीन अपनी नवीनतम पुस्तक का नायक उस पर आधारित कर रहे हैं जिससे गलत महिला से प्यार पड़ने के बाद उसके चरित्र की हत्या कर दी थी। निक को संदेह है कि कैथरीन ने आंतरिक मामलों में लेफ्टिनेंट मार्टिन नील्सन को निक की मनोरोग फाइल की जानकारी और के लिए रिश्वत दी और निक की बर्खास्ती की सिफारिश करने के धमकी देने के बाद बेत ने पहले इसी नील्सन को देश दिया था और निक नील्सन पर उसके कार्यालय में हमला करता है और बाद में नील्सन के मारे जाने पर एक प्रमुख संदिग्ध बन जाता है जिसको कैथरीन पर शक है और जब उसका व्यवहार बिगड़ता है तो उसे छुट्टी पर डाल दिया जाता है। निक और कैथरीन चूहे बिल्ली को खेल की हवा के साथ एक तीव्र संबंध शुरू करते हैं। निक एक क्लब में आता है और कैथरीन को रॉक्सी और एक अन्य व्यक्ति के साथ कोकीन करते हुए देखता है। वह निक और कैथरीन नृत्य करते हैं और अपने बाहर निकलते हैं। बाद में रॉक्सी द्वारा कैथरीन के भाता है और कैथरीन निक को एक सफ़ेद रेशमी दुपट्टे के साथ हेडबोर्ड से बांधती है और ठीक उसी तरह जैसे कि बोझ को मिस्ट्री ब्लोंड ने बांधा था, लेकिन उसे नहीं मारा। रॉक्सी निक्स के ईर्ष्या करता है और उसे कैथरीन की कार में कुचलने का प्रयास करता है, लेकिन कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कैथरीन रॉक्सी को मौत पर दुखी और उस निक को कॉलेज में पिछले मुठभेड़ के बारे में बताते जो गड़बड़ा गया था। वह दावा करती है कि लड़की उसके प्रति आसक्त हो गई है, जिसके निक को विश्वास हो गया कि कैथरीन ने बोझ को नहीं मारा था और निक ने लड़की की पहचान बेथ के रूप में और जो मुठभेड़ को स्वीकार करती है, लेकिन वह दावा करती है कि कैथरीन जी को जनूनी हो गई थी। और वह इसके अतिरिक्त निक को पता लगता है कि बेथ और कैथरीन को एक कॉलेज के प्रोफेसर से भी एक अनसुलझी हत्या और आइस पिक के साथ मार दिया गया था। घटनाओं ने कैथरीन को शुरुआती उपन्यासों में से एक को प्रेरित किया गया। निक कैथरीन की किताब के अंतिम पत्रों में आता है जिसमें और काल्पनिक जासूस अपने साथी के शरीर को एक लिफ्ट में पाता है। कैथरीन जब तक उनके अफेयर को तोड़ देती है जिससे निक परेशान और संगीत हो जाता है। निक बाद में अपने साथी गस मोरन से मिलता है और जिसने कैथरीन को कॉलेज रूटमेट के साथ कार्यालय में की इमारत में मिलने की व्यवस्था की थी और उनके जाने की मदद की थी। और कैथरीन ने बेथ के बीच में वास्तव में क्या हुआ था, जैसे कि निक कार में इंतजार करता है कि गस को लिफ्ट में एक आइस पिक से मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैथरीन की किताब के आखिरी पन्नों को याद करते हुए इन इमारतों में भागता है, लेकिन केवल वर्णित दृश्य के समान तरीकों से गस के शरीर को खोजने के लिए बेथ के अप्रत्यक्ष रूप से आती है। घटना स्थल पर बेथ के अपार्टमेंट में एकत्र किया गया साक्ष्य उसे बोझ नील्सन मोरन और उनके अपने पति के हत्यारे के रूप में दर्शाते हैं। साथ ही कैथरीन की तस्वीरों और अखबारों की कतरनों के संग्रह के साथ जो उसे उसके प्रति जुनून के संकेत देते हैं। निक भ्रमित और उदास रह जाते हैं और वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है और जहां कैथरीन उससे मिलती है और अपनी अनिच्छा को उसके प्रति प्रतिबंध होने के बारे में बताती है। जैसे उन लोगों की वह परवाह करती है। वे मारते रहते हैं, लेकिन फिर दोनों जैसे कि वे अपने भविष्य पर चर्चा करते हैं तो बिस्तर के नीचे एक बर्फ का टुकड़ा प्रकट होता है। इस तरह से फिल्म के अंत में बताया जाता है। बेसिक इंस्टिंक्ट्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। बेसिक इंस्टिंक्ट्स सन 1992 की एक नवनूर कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वोहरवैन ने किया और जो एज़ट्राहास से लिखा गया था। फिल्म द सैन फ्रांसिस्को पुलिस के जासूस निक क्यूरन्स का अनुसरण करती है कि जो एक धनी रॉक स्टार की क्रूर हत्या की जांच कर रहा है और जांच के दौरान कर्नल मुख्य संदिग्ध कैथरीन ट्रामेल्स एक गुड़ लेखक के साथ उग्र के ग्रहण कर रिश्ते में शामिल हो जाता है। फिल्म का निर्देशन पॉल वर्होवन ने किया है। फिल्म का लेखक जो एज़ट्राहास ने किया है। फिल्म का निर्माता एलन मार्शल और मारियो कासा ने किया। अभिनेत्री माइकल्स डगलस और शरोन स्टोन, जॉन जुडजा, जीन ट्रिप्स लाहान्स और वैन नाइट्स ने किया। छायांकन
जन डी बोट ने किया है। संपादित फ्रैंक जे यूरियोस्टे ने किया है। संगीत जेरी गोल्ड स्मिथ के हैं। उत्पादन कंपनी कैरोलस्को पिक्चर्स ले स्टूडियो नहर नहर प्लस द्वारा इसको उत्पादित किया गया था और वितरित किया गया। ट्राई स्टार पिक्चर संयुक्त राज्य अमेरिका और गिल्ड फिल्म वितरण यूनाइटेड किंगडम और यूजीसी विवरण फ्रांस में। रिलीज होने की तिथि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स में इसको रिलीज किया गया। मार्च 2020 मार्च सन 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 8 मई 1992 को फ्रांस यूनाइटेड किंगडम में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की थी। भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $49 मिलियन का था। फिल्म ने दुनिया भर में $352.9 मिलियन की कमाई की। स्टेहार्स ने सन 1980 के दशक में स्क्रिप्ट विकसित की थी कि जब तक कि कैरोलस्को पिक्चर्स के ने फिल्म के अधिकार शामिल नहीं हुए थे, तब तक यह एक बिडिंग युद्ध का विषय बन गया। ट्रामेल की भूमिका के लिए कई अभिनेताओं पर विचार किए जाने के बाद वहां से वर्होवेन के निर्देशन के लिए साइन किया गया और डगलस के स्टोन पर परियोजनाओं में शामिल हो गए और अपनी रिलीज से पहले ही बेसिक इंस्टिंक्ट ने अपनी स्पीड कामुकता की हिंसा के कारण विवाद उत्पन्न किया और जिससे वह एक मिलकर का दृश्य भी शामिल किया गया था और समलैंगिक अधिकार पर कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म संबंधों के चित्रण और उभयलिंग महिलाओं के लिए जानलेवा मनोरोगी के रूप में चरित्र करने की आलोचना करती है। इसके बाद बताया जाता है कि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स को बेसिक इंस्टिंक्ट का प्रीमियर हुआ था और 20 मार्च सन 1992 को ट्राइस्टार पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इसके भूखंड में बताया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को के होमसाइड्स डिटेक्टिव निक क्यूरन ने एक सेवानिवृत्त रॉक स्टार जॉनी बेज की हत्या की जांच की और जिसे एक रहस्यमयी महिला के साथ देखा जाता है कि आइस पिक में मार दिया गया था। निक का एकमात्र संदिग्ध बोझ की प्रेमिका अपराध उपन्यासकार कैथरीन ट्रामेल्स है और जिससे एक उपन्यास लिखा था जो अपराध को दर्शाता है और यह एक निष्कर्ष निकलता है कि यह तो कैथरीन कातिल है और या कोई उसे फ्रेम करने का प्रयास कर रहा है। कैथरीन जांच के दौरान असहयोगी और ताना मारती है और धूम्रपान करती है और पूछताछ के दौरान खुद को उजागर करती है। वह एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण पास करती है और रिहा हो जाती है। निक को पता चलता है कि कैथरीन का हत्यारों से दोस्ती करने का इतिहास रहा है जिससे उसे प्रेमिका रॉक्सी भी शामिल है और जिसमें 16 साल की उम्र में अपने 2 छोटे भाइयों को जबरदस्ती मार डाला था और हेजल डॉबकिंस जिसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति और बच्चों की हत्या कर दी थी। निक, जिसने एक अंडरकवर असाइनमेंट के दौरान गलती से 2 पर्यटकों को कोकीन के नशे में गोली मार दी थी। पुलिस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेथ गार्नर का साथ परामर्श सत्र में भाग लेता है जिसके साथ उसका बार-बार संबंध है। निक को पता चलता है कि कैथरीन अपनी नवीनतम पुस्तक का नायक उस पर आधारित कर रहे हैं जिससे से गलत महिला से प्यार पड़ने के बाद उसके चरित्र की हत्या कर दी थी। निक को संदेह है कि कैथरीन ने अंतरिक्ष मामलों में लेफ्टिनेंट मार्टिन नील्सन को निक की मनोरोग फाइल की जानकारी और के लिए रिश्वत दी और निक की बर्खास्तगी की सिफारिश करने की धमकी देने के बाद बेथ ने पहले इसे नील्सन को देश दिया था और निक नील्सन पर उसके कार्यालय में हमला करता है और बाद में नील्सन के मारे जाने पर एक प्रमुख संदिग्ध बन जाता है जिसको कैथरीन पर शक है और जब उसका व्यवहार बिगड़ता है तो उसे छुट्टी पर डाल दिया जाता है। निक और कैथरीन चूहे बिल्ली को खेल की हवा के साथ एक तीव्र संबंध शुरू करते हैं। निक एक क्लब में आता है और कैथरीन को रॉक्सी
और एक अन्य व्यक्ति के साथ कोकीन करते हुए देखता है। वह निक और कैथरीन नृत्य करते हैं और अपने बाहर निकलते हैं। बाद में रॉक्सी द्वारा कैथरीन के भाता है और कैथरीन निक को एक सफ़ेद रेशमी दुपट्टे के साथ हेडबोर्ड से बांधती है और ठीक उसी तरह जैसे कि बोझ को मिस्टी ब्लोन ने बांधा था, लेकिन उसे नहीं मारा। रॉक्सी निक्स के ईर्ष्या करता है और उसे कैथरीन की कार में कुचलने का प्रयास करता है, लेकिन कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कैथरीन रॉक्सी को मौत पर दुखी और उस निक को कॉलेज में पिछले मुठभेड़ के बारे में बताते जो गड़बड़ा गया था। वह दावा करती है कि लड़की उसके प्रति आसक्त हो गई है, जिसके निक को विश्वास हो गया कि कैथरीन ने बोझ को नहीं मारा था और निक ने लड़की की पहचान बेथ के रूप में और जो मुठभेड़ को स्वीकार करती है, लेकिन वह दावा करती है कि कैथरीन जी को जनूनी हो गई थी। और वह इसके अतिरिक्त निक को पता लगता है कि बेथ और कैथरीन को एक कॉलेज के प्रोफेसर से भी एक अनसुलझी हत्या और आइस पिक के साथ मार दिया गया था। घटनाओं ने कैथरीन को शुरुआती उपन्यासों में से एक को प्रेरित किया गया। निक कैथरीन की किताब के अंतिम पत्रों में आता है, जिसमें और काल्पनिक जासूस अपने साथी के शरीर को एक लिफ्ट में पाता है। कैथरीन जब तक उनके अफेयर को तोड़ देती है, जिससे निक परेशान और संगीत हो जाता है। निक बाद में अपने साथी गस मोरन से मिलता है और जिसने कैथरीन को कॉलेज रूटमेट के साथ कार्यालय में की इमारत में मिलने की व्यवस्था की थी और उनके जाने की मदद की थी। और कैथरीन ने बेथ के बीच में वास्तव में क्या हुआ था, जैसे कि निक कार में इंतजार करता है कि गस को लिफ्ट में एक आइस पिक से मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैथरीन की किताब के आखिरी पन्नों को याद करते हुए इन इमारतों में भागता है, लेकिन केवल वर्णित दृश्य के समान तरीकों से गस के शरीर को खोजने के लिए बेथ के अप्रत्यक्ष रूप से आती है। घटना स्थल पर बेथ के अपार्टमेंट में एकत्र किया गया साक्ष्य उसे बोज नील्सन मोरन और उनके अपने पति के हत्यारे के रूप में दर्शाते हैं। साथ ही कैथरीन की तस्वीरों और अखबारों की कतरनों के संग्रह के साथ जो उसे उसके प्रति जुनून के संकेत देते हैं। निक भ्रमित और उदास रह जाते हैं। वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है और जहां कैथरीन उससे मिलती है और अपनी अनिच्छा को उसके प्रति प्रतिबंध होने के बारे में बताती है। जैसे उन लोगों की वह परवाह करती है। वे मारते रहते हैं, लेकिन फिर दोनों जैसे कि वे अपने भविष्य पर चर्चा करते हैं तो बिस्तर के नीचे एक बर्फ का टुकड़ा प्रकट होता है। इस तरह से फिल्म के अंत में बताया जाता है। बेसिक इंस्टिंक्ट्स मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बेसिक इंस्टिंक्ट्स 1992 की एक नवनूर कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वोहरवैन ने किया और जो एज़ट्राहास से लिखा गया था। फिल्म द सैन फ्रांसिस्को पुलिस के जासूस निक क्यूरन्स का अनुसरण करती है कि जो एक धनी रॉक स्टार की क्रूर हत्या की जांच कर रहा है और जांच के दौरान कर्नल मुख्य संदिग्ध कैथरीन ट्रामेल्स एक गुड लेखक के साथ उग्र के ग्रहण कर रिश्ते में शामिल हो जाता है। फिल्म का निर्देशन पॉल वर्होवन ने किया है। फिल्म का लेखक जो एज़ट्राहास ने किया है। फिल्म का निर्माता एलन मार्शल और मारियो कासा ने किया। अभिनेत्री माइकल्स डगलस और शरोन स्टोन, जॉन जुडजा, जीन ट्रिप्स और वैन नाइट्स ने किया। छायांकन जन डी बोट ने किया है। संपादित फ्रैंक जे यूरियोस्टे ने किया है। संगीत जेरी गोल्ड स्मिथ के हैं। उत्पादन कंपनी कैरोलस्को पिक्चर्स ले स्टूडियो नहर प्लस द्वारा इसको उत्पादित किया गया था और वितरित किया गया ट्राई स्टार पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका और गिल्ड फिल्म वितरण यूनाइटेड किंगडम और यूजीसी विवरण फ्रांस में। रिलीज होने की तिथि 18 मार्च 1992 को लॉस एंजिल्स में इसको रिलीज किया गया। मार्च 20 मार्च 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 8 मई 1992 को फ्रांस यूनाइटेड किंगडम में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की थी। भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $49 मिलियन का था। फिल्म ने दुनिया भर में $352.9 मिलियन की कमाई की। स्टेहार्स ने सन 1980 के दशक में स्क्रिप्ट
विकसित की थी कि जब तक कि कैरोल को पिक्चर्स के ने फिल्म के अधिकार शामिल नहीं हुए थे, तब तक यह एक बिडिंग युद्ध का विषय बन गया। ट्रामेल की भूमिका के लिए कई अभिनेताओं पर विचार किए जाने के बाद वहाँ से वर्होवेन के निर्देशन के लिए साइन किया गया और डगलस के स्टोन पर परियोजनाओं में शामिल हो गए और अपनी रिलीज से पहले ही बेसिक इंस्टिंक्ट ने अपनी स्पीड कामुकता की हिंसा के कारण विवाद उत्पन्न किया और जिससे वह एक मिलकर का दृश्य भी शामिल किया गया था और समलैंगिक अधिकार पर कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म संबंधों के चित्रण और उभयलिंग महिलाओं के लिए जानलेवा मनोरोगी के रूप में चरित्र करने की आलोचना करती है। इसके बाद बताया जाता है कि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स को बेसिक इंस्टिंक्ट का प्रीमियर हुआ था और 20 मार्च सन 1992 को ट्राइस्टार पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इसके भूखंड में बताया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को के होमसाइड्स डिटेक्टिव निक क्यूरन ने एक सेवानिवृत्त रॉक स्टार जॉनी बेज की हत्या की जांच की और जिसे एक रहस्यमयी महिला के साथ देखा जाता है कि आइस पिक में मार दिया गया था। निक का एकमात्र संदिग्ध बोज की प्रेमिका अपराध उपन्यासकार कैथरीन ट्रामेल्स है और जिससे एक उपन्यास लिखा था जो अपराध को दर्शाता है और यह एक निष्कर्ष निकलता है कि यह तो कैथरीन कातिल है और या कोई उसे फ्रेम करने का प्रयास कर रहा है। कैथरीन जांच के दौरान असहयोगी और ताना मारती है और धूम्रपान करती है और पूछताछ के दौरान खुद को उजागर करती है। वह एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण पास करती है और रिहा हो जाती है। निक को पता चलता है कि कैथरीन का हत्यारों से दोस्ती करने का इतिहास रहा है जिससे उसे प्रेमिका रॉक्सी भी शामिल है और जिसमें 16 साल की उम्र में अपने 2 छोटे भाइयों को जबरदस्ती मार डाला था और हेजल डॉबकिंस जिसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति और बच्चों की हत्या कर दी थी। निक जिसने एक अंडरकवर असाइनमेंट के दौरान गलती से 2 पर्यटकों को कोकीन के नशे में गोली मार दी थी। पुलिस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेथ गार्नर का साथ परामर्श सत्र में भाग लेता है जिसके साथ उसका बार संबंध है। निक को पता चलता है कि कैथरीन अपनी नवीनतम पुस्तक का नायक उस पर आधारित कर रहे हैं जिससे उसे गलत महिला से प्यार पड़ने के बाद उसके चरित्र की हत्या कर दी थी। निक को संदेह है कि कैथरीन ने अंतरिक्ष मामलों में लेफ्टिनेंट मार्टिन नील्सन को निक की मनोरोग्स फाइल की जानकारी और के लिए रिश्वत दी और निक की बर्खास्तगी की सिफारिश करने की धमकी देने के बाद बेथ ने पहले इसे नील्सन को देश दिया था और निक नील्सन पर उसके कार्यालय में हमला करता है और बाद में नील्सन के मारे जाने पर एक प्रमुख संदिग्ध बन जाता है जिसको कैथरीन पर शक है और जब उसका व्यवहार बिगड़ता है तो उसे छुट्टी पर डाल दिया जाता है। निक और कैथरीन चूहे बिल्ली को खेल की हवा के साथ एक तीव्र संबंध शुरू करते हैं। निक एक क्लब में आता है और कैथरीन को रॉक्सी और एक अन्य व्यक्ति के साथ कोकीन करते हुए देखता है। वह निक और कैथरीन नृत्य करते हैं और अपने बाहर निकलते हैं। बाद में रॉक्सी द्वारा कैथरीन के भाता है और कैथरीन निक को एक सफ़ेद रेशमी दुपट्टे के साथ हेडबोर्ड से बांधती है और ठीक उसी तरह जैसे कि बोझ को मिस्ट्री ब्लोंड ने बांधा था, लेकिन उसे नहीं मारा। रॉक्सी निक्स के ईर्ष्या करता है और उसे कैथरीन की कार में कुचलने का प्रयास करता है, लेकिन कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कैथरीन रॉक्सी को मौत पर दुखी और निक को कॉलेज में पिछले मुठभेड़ के बारे में बताते हैं जो गड़बड़ा गया था। वह दावा करती है कि लड़की उसके प्रति आसक्त हो गई है, जिसके निक को विश्वास हो गया कि कैथरीन ने बोझ को नहीं मारा था और निक ने लड़की
की पहचान बेथ के रूप में और जो मुठभेड़ को स्वीकार करती है, लेकिन वह दावा करती है कि कैथरीन जी को जनूनी हो गई थी। और वह इसके अतिरिक्त निक को पता लगता है कि बेथ और कैथरीन को एक कॉलेज के प्रोफेसर से भी एक अनसुलझी हत्या और आइस पिक के साथ मार दिया गया था। घटनाओं ने कैथरीन को शुरुआती उपन्यासों में से एक को प्रेरित किया गया। निक कैथरीन की किताब के अंतिम पत्रों में आता है, जिसमें और काल्पनिक जासूस अपने साथी के शरीर को एक लिफ्ट में पाता है। कैथरीन जब तक उनके अफेयर को तोड़ देती है, जिससे निक परेशान और संगीत हो जाता है। निक बाद में अपने साथी गस मोरन से मिलता है, और जिसने कैथरीन को कॉलेज रूटमेट के साथ कार्यालय में की इमारत में मिलने की व्यवस्था की थी और उनके जाने की मदद की थी। और कैथरीन ने बेथ के बीच में वास्तव में क्या हुआ था। जैसे कि निक कार में इंतजार करता है कि गस को लिफ्ट में एक आइस पिक से मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैथरीन की किताब के आखिरी पन्नों को याद करते हुए इन इमारतों में भागता है, लेकिन केवल वर्णित दृश्य के समान तरीकों से गस के शरीर को खोजने के लिए बेथ के अप्रत्यक्ष रूप से आती है। घटना स्थल पर बेथ के अपार्टमेंट में एकत्र किया गया साक्ष्य उसे बोज नील्सन मोरन और उनके अपने पति के हत्यारे के रूप में दर्शाते हैं। साथ ही कैथरीन की तस्वीरों और अखबारों की कतरनों के संग्रह के साथ, जो उसे उसके प्रति जुनून के संकेत देते हैं। निक भ्रमित और उदास रह जाते हैं और वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है, और जहां कैथरीन उससे मिलती है और अपनी अनिच्छा को उसके प्रति प्रतिबंध होने के बारे में बताती है। जैसे उन लोगों की वह परवाह करती है। वे मारते रहते हैं, लेकिन फिर दोनों जैसे कि वे अपने भविष्य पर चर्चा करते हैं, तो बिस्तर के नीचे एक बर्फ का टुकड़ा प्रकट होता है। इस तरह से फिल्म के अंत में बताया जाता है। बेसिक इंस्टिंक्ट्स मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बेसिक इंस्टिंक्ट्स सन 1992 की एक नवनूर कामुक थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन पॉल वोहरवैन ने किया और जो एज़ट्राहास से लिखा गया था। फिल्म द सैन फ्रांसिस्को पुलिस के जासूस निक क्यूरन्स का अनुसरण करती है कि जो एक धनी रॉक स्टार की क्रूर हत्या की जांच कर रहा है, और जांच के दौरान कर्नल मुख्य संदिग्ध कैथरीन ट्रामेल्स एक गूढ़ लेखक के साथ उग्र के ग्रहण कर रिश्ते में शामिल हो जाता है। फिल्म का निर्देशन पॉल वर्होवन ने किया है। फिल्म का लेखक जो एज़ट्राहास ने किया है। फिल्म का निर्माता एलन मार्शल और मारियो कासा ने किया। अभिनेत्री माइकल्स डगलस और शरोन स्टोन, जॉन जुडजा, जीन ट्रिप्लाहान्स और वैन नाइट्स ने किया। छायांकन जन डी बोट ने किया है। संपादित फ्रैंक जे यूरियोस्टे ने किया है। संगीत जेरी गोल्ड स्मिथ के हैं। उत्पादन कंपनी कैरोलस्को पिक्चर्स ले स्टूडियो नहर प्लस द्वारा इसको उत्पादित किया गया था और वितरित किया गया। ट्राई स्टार पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और गिल्ड फिल्म वितरण यूनाइटेड किंगडम और यूजीसी विवरण फ्रांस में। रिलीज होने की तिथि 18 मार्च 1992 को लॉस एंजिल्स में इसको रिलीज किया गया। 20 मार्च सन 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 8 मई 1992 को फ्रांस यूनाइटेड किंगडम में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की थी। भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $49 मिलियन का था। फिल्म ने दुनिया भर में $352.9 मिलियन की कमाई की। स्टेहार्स ने सन 1980 के दशक में स्क्रिप्ट विकसित की थी कि जब तक कि कैरोलस्को पिक्चर्स ने फिल्म के अधिकार शामिल नहीं हुए थे, तब तक यह एक बिडिंग युद्ध का विषय बन गया। ट्रामेल की भूमिका के लिए कई अभिनेताओं पर विचार किए जाने के बाद वहां से वर्होवन के निर्देशन के लिए साइन किया गया और डगलस के स्टोन पर परियोजनाओं में शामिल हो गए और अपनी रिलीज से पहले ही बेसिक इंस्टिंक्ट ने अपनी स्पीड कामुकता की हिंसा के कारण विवाद उत्पन्न किया, और जिससे वह एक मिलकर का दृश्य भी शामिल किया गया था और समलैंगिक अधिकार पर कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म संबंधों के चित्रण और
वेलिंग महिलाओं के लिए जानलेवा मनोरोगी के रूप में चरित्र करने की आलोचना करती है। इसके बाद बताया जाता है कि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स को बेसिक इंस्टिंक्ट का प्रीमियर हुआ था और 20 मार्च सन 1992 को ट्राइस्टार पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इसके भूखंड में बताया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को के होमसाइड्स डिटेक्टिव निक क्यूरन ने एक सेवानिवृत्त रॉक स्टार जॉनी बेज की हत्या की जांच की और जिसे एक रहस्यमयी महिला के साथ देखा जाता है कि आइस पिक में मार दिया गया था। निक का एकमात्र संदिग्ध बोज की प्रेमिका अपराध उपन्यासकार कैथरीन ट्रामेल्स है और जिससे एक उपन्यास लिखा था जो अपराध को दर्शाता है और यह एक निष्कर्ष निकलता है कि यह तो कैथरीन कातिल है और या कोई उसे फ्रेम करने का प्रयास कर रहा है। कैथरीन जांच के दौरान असहयोगी और ताना मारती है और धूम्रपान करती है और पूछताछ के दौरान खुद को उजागर करती है। वह एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण पास करती है और रिहा हो जाती है। निक को पता चलता है कि कैथरीन का हत्यारों से दोस्ती करने का इतिहास रहा है जिससे उसे प्रेमिका रॉक्सी भी शामिल है और जिसमें 16 साल की उम्र में अपने 2 छोटे भाइयों को जबरदस्ती मार डाला था और हेजल डॉबकिंस जिसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति और बच्चों की हत्या कर दी थी। निक जिसने एक अंडरकवर असाइनमेंट के दौरान गलती से 2 पर्यटकों को कोकीन के नशे में गोली मार दी थी। पुलिस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेथ गार्नर का साथ परामर्श सत्र में भाग लेता है जिसके साथ उसका बार संबंध है। निक को पता चलता है कि कैथरीन अपनी नवीनतम पुस्तक का नायक उस पर आधारित कर रहे हैं जिससे से गलत महिला से प्यार पड़ने के बाद उसके चरित्र की हत्या कर दी थी। निक का कुछ संदेह है कि कैथरीन ने अंतरिक्ष मामलों में लेफ्टिनेंट मार्टिन नील्सन को निक की मनोरोग्स फाइल की जानकारी और के लिए रिश्वत दी और निक की बर्खास्ती की सिफारिश करने के धमकी देने के बाद बेथ ने पहले इसे नील्सन को देश दिया था और निक नील्सन पर उसके कार्यालय में हमला करता है और बाद में नील्सन के मारे जाने पर एक प्रमुख संदिग्ध बन जाता है जिसको कैथरीन पर शक है और जब उसका व्यवहार बिगड़ता है तो उसे छुट्टी पर डाल दिया जाता है। निक और कैथरीन चूहे बिल्ली को खेल की हवा के साथ एक तीव्र संबंध शुरू करते हैं। निक एक क्लब में आता है और कैथरीन को रॉक्सी और एक अन्य व्यक्ति के साथ कोकीन करते हुए देखता है। वे निक और कैथरीन नृत्य करते हैं और अपने बाहर निकलते हैं। बाद में रॉक्सी द्वारा कैथरीन के भाता है और कैथरीन निक को एक सफ़ेद रेशमी दुपट्टे के साथ हेडबोर्ड से बांधती है और ठीक उसी तरह जैसे कि बोझ को मिस्ट्री ब्लोन ने बांधा था लेकिन उसे नहीं मारा। रॉक्सी निक्स के ईर्ष्या करता है और उसे कैथरीन की कार में कुचलने का प्रयास करता है लेकिन कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कैथरीन रॉक्सी को मौत पर दुखी और उस निक को कॉलेज में पिछले मुठभेड़ के बारे में बताते जो गड़बड़ा गया था। वह दावा करती है कि लड़की उसके प्रति आसक्त हो गई है जिसके निक को विश्वास हो गया कि कैथरीन ने बोझ को नहीं मारा था और निक ने लड़की की पहचान बेथ के रूप में और जो मुठभेड़ को स्वीकार करती है लेकिन वह दावा करती है कि कैथरीन जी को जनूनी हो गई थी और वह इसके अतिरिक्त निक को पता लगता है कि बेथ और कैथरीन को एक कॉलेज के प्रोफेसर से भी एक अनसुलझी हत्या और आइस पिक के साथ मार दिया गया था। घटनाओं ने कैथरीन को शुरुआती उपन्यासों में से एक को प्रेरित किया गया। निक कैथरीन की किताब के अंतिम पत्रों में आता है जिसमें और काल्पनिक जासूस अपने साथी के शरीर को एक लिफ्ट में पाता है। कैथरीन जब तक उनके अफेयर को तोड़ देती है जिससे निक परेशान और संगीत हो जाता है। निक बाद में अपने साथी गस मोरन से मिलता है और जिसने कैथरीन को कॉलेज रूटमेट के साथ कार्यालय में की इमारत में मिलने की व्यवस्था की थी और उनके जाने की मदद की थी और कैथरीन ने बेथ के बीच में वास्तव में क्या हुआ था। जैसे कि निक कार में इंतजार करता है कि गस को लिफ्ट में एक आइस पिक
से मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैथरीन की किताब के आखिरी पन्नों को याद करते हुए इन इमारतों में भागता है, लेकिन केवल वार्निंग दृश्य के समान तरीकों से गस के शरीर को खोजने के लिए बेथ के अप्रत्यक्ष रूप से आती है। घटना स्थल पर बेथ के अपार्टमेंट में एकत्र किया गया साक्ष्य उसे बोज नील्सन, मोरन और उनके अपने पति के हत्यारे के रूप में दर्शाते हैं। साथ ही कैथरीन की तस्वीरों और अखबारों की कतरनों के संग्रह के साथ जो उसे उसके प्रति जुनून के संकेत देते हैं। निक भ्रमित और उदास रह जाते हैं। वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है और जहां कैथरीन उससे मिलती है और अपनी अनिच्छा को उसके प्रति प्रतिबंध होने के बारे में बताती है। जैसे उन लोगों की वह परवाह करती है। वे मारते रहते हैं, लेकिन फिर दोनों जैसे कि वे अपने भविष्य पर चर्चा करते हैं तो बिस्तर के नीचे एक बर्फ का टुकड़ा प्रकट होता है। इस तरह से फिल्म के अंत में बताया जाता है। बेसिक इंस्टिंक्ट्स मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बेसिक इंस्टिंक्ट्स 1992 की एक नवनूर कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वोहरवैन ने किया और जो एज़ट्राहास से लिखा गया था। फिल्म द सैन फ्रांसिस्को पुलिस के जासूस निक क्यूरन्स का अनुसरण करती है कि जो एक धनी रॉक स्टार की क्रूर हत्या की जांच कर रहा है और जांच के दौरान कर्नल मुख्य संदिग्ध कैथरीन ट्रामेल्स एक गुड लेखक के साथ उग्र के ग्रहण कर रिश्ते में शामिल हो जाता है। फिल्म का निर्देशन पॉल वर्होवन ने किया है। फिल्म का लेखक जो एज़ट्राहास ने किया है। फिल्म का निर्माता एलन मार्शल और मारियो कासा ने किया। अभिनेत्री माइकल्स डगलस और शरोन स्टोन, जॉन जुडजा, जीन ट्रिप्स लाहान्स और वैन नाइट्स ने किया। छायांकन जन डी बोट ने किया है। संपादित फ्रैंक जे यूरियोस्टे ने किया है। संगीत जेरी गोल्ड स्मिथ के हैं। उत्पादन कंपनी कैरोलस्को पिक्चर्स ले स्टूडियो नहर प्लस द्वारा इसको उत्पादित किया गया था और वितरित किया गया। ट्राई स्टार पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और गिल्ड फिल्म वितरण यूनाइटेड किंगडम और यूजीसी विवरण फ्रांस में। रिलीज होने की तिथि 18 मार्च 1992 को लॉस एंजिल्स में इसको रिलीज किया गया। मार्च 20 मार्च 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 8 मई 1992 को फ्रांस यूनाइटेड किंगडम में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की थी। भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $49 मिलियन का था। फिल्म ने दुनिया भर में $352.9 मिलियन की कमाई की। स्टेहार्स ने सन 1980 के दशक में स्क्रिप्ट विकसित की थी कि जब तक कि कैरोलस्को पिक्चर्स ने फिल्म के अधिकार शामिल नहीं हुए थे, तब तक यह एक बिडिंग युद्ध का विषय बन गया। ट्रामेल की भूमिका के लिए कई अभिनेताओं पर विचार किए जाने के बाद वहां से वर्होवन के निर्देशन के लिए साइन किया गया और डगलस के स्टोन पर परियोजनाओं में शामिल हो गए और अपनी रिलीज से पहले ही बेसिक इंस्टिंक्ट ने अपनी स्पीड कामुकता की हिंसा के कारण विवाद उत्पन्न किया और जिससे वह एक मिलकर का दृश्य भी शामिल किया गया था और समलैंगिक अधिकार पर कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म संबंधों के चित्रण और उभयलिंग महिलाओं के लिए जानलेवा मनोरोगी के रूप में चरित्र करने की आलोचना करती है। इसके बाद बताया जाता है कि 18 मार्च 1992 को लॉस एंजिल्स को बेसिक इंस्टिंक्ट का प्रीमियर हुआ था और 20 मार्च 1992 को ट्राई स्टार पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इसके भूखंड में बताया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को के होमसाइड्स डिटेक्टिव निक क्यूरन ने एक सेवानिवृत्त रॉक स्टार जॉनी बेज की हत्या की जांच की और जिसे एक रहस्यमयी महिला के साथ देखा जाता है कि आइस पिक में मार दिया गया था। निक का एकमात्र संदिग्ध बोज की प्रेमिका अपराध उपन्यासकार कैथरीन ट्रामेल्स है और जिससे एक उपन्यास लिखा था जो अपराध को दर्शाता है और यह एक निष्कर्ष निकलता है कि
यह तो कैथरीन कातिल है और या कोई उसे फ्रेम करने का प्रयास कर रहा है। कैथरीन जांच के दौरान असहयोगी और ताना मारती है और धूम्रपान करती है और पूछताछ के दौरान खुद को उजागर करती है। वह एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण पास करती है और रिहा हो जाती है। निक को पता चलता है कि कैथरीन का हत्यारों से दोस्ती करने का इतिहास रहा है, जिससे उसे प्रेमिका रॉक्सी भी शामिल है और जिसमें 16 साल की उम्र में अपने 2 छोटे भाइयों को जबरदस्ती मार डाला था। और हेजल डॉबकिंस जिसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति और बच्चों की हत्या कर दी थी। निक, जिसने एक अंडरकवर असाइनमेंट के दौरान गलती से 2 पर्यटकों को कोकीन के नशे में गोली मार दी थी। पुलिस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेथ गार्नर का साथ परामर्श सत्र में भाग लेता है, जिसके साथ उसका बार-बार संबंध है। निक को पता चलता है कि कैथरीन अपनी नवीनतम पुस्तक का नायक उस पर आधारित कर रहे हैं जिससे उसे गलत महिला से प्यार पड़ने के बाद उसके चरित्र की हत्या कर दी थी। निक को संदेह है कि कैथरीन ने अंतरिक्ष मामलों में लेफ्टिनेंट मार्टिन नील्सन को निक की मनोरोग्स फाइल की जानकारी और के लिए रिश्वत दी और निक की बर्खास्ती की सिफारिश करने के धमकी देने के बाद बेथ ने पहले इसे नील्सन को देश दिया था और निक नील्सन पर उसके कार्यालय में हमला करता है और बाद में नील्सन के मारे जाने पर एक प्रमुख संदिग्ध बन जाता है, जिसको कैथरीन पर शक है। और जब उसका व्यवहार बिगड़ता है तो उसे छुट्टी पर डाल दिया जाता है। निक और कैथरीन चूहे बिल्ली को खेल की हवा के साथ एक तीव्र संबंध शुरू करते हैं। निक एक क्लब में आता है और कैथरीन को रॉक्सी और एक अन्य व्यक्ति के साथ कोकीन करते हुए देखता है। वे निक और कैथरीन नृत्य करते हैं और अपने बाहर निकलते हैं। बाद में रॉक्सी द्वारा कैथरीन के भाता है और कैथरीन निक को एक सफ़ेद रेशमी दुपट्टे के साथ हेडबोर्ड से बांधती है और ठीक उसी तरह जैसे कि बोझ को मिस्ट्री ब्लोंड ने बांधा था, लेकिन उसे नहीं मारा। रॉक्सी निक्स के ईर्ष्या करता है और उसे कैथरीन की कार में कुचलने का प्रयास करता है, लेकिन कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कैथरीन रॉक्सी को मौत पर दुखी और उस निक को कॉलेज में पिछले मुठभेड़ के बारे में बताते हैं जो गड़बड़ा गया था। वह दावा करती है कि लड़की उसके प्रति आसक्त हो गई है, जिसके निक को विश्वास हो गया कि कैथरीन ने बोझ को नहीं मारा था और निक ने लड़की की पहचान बेथ के रूप में और जो मुठभेड़ को स्वीकार करती है, लेकिन वह दावा करती है कि कैथरीन जी को जनूनी हो गई थी। और वह इसके अतिरिक्त निक को पता लगता है कि बेथ और कैथरीन को एक कॉलेज के प्रोफेसर से भी एक अनसुलझी हत्या और आइस पिक के साथ मार दिया गया था। घटनाओं ने कैथरीन को शुरुआती उपन्यासों में से एक को प्रेरित किया गया। निक कैथरीन की किताब के अंतिम पत्रों में आता है, जिसमें और काल्पनिक जासूस अपने साथी के शरीर को एक लिफ्ट में पाता है। कैथरीन जब तक उनके अफेयर को तोड़ देती है, जिससे निक परेशान और संगीत हो जाता है। निक बाद में अपने साथी गस मोरन से मिलता है और जिसने कैथरीन को कॉलेज रूटमेट के साथ कार्यालय में की इमारत में मिलने की व्यवस्था की थी और उनके जाने की मदद की थी। और कैथरीन ने बेथ के बीच में वास्तव में क्या हुआ था, जैसे कि निक कार में इंतजार करता है कि गस को लिफ्ट में एक आइस पिक से मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैथरीन की किताब के आखिरी पन्नों को याद करते हुए इन इमारतों में भागता है, लेकिन केवल वर्णित दृश्य के समान तरीकों से गस के शरीर को खोजने के लिए बेथ के अप्रत्यक्ष रूप से आती है। घटना स्थल पर बेथ के अपार्टमेंट में एकत्र किया गया साक्ष्य उसे बोझ नील्सन मोरन और उनके अपने पति के हत्यारे के रूप में दर्शाते हैं। साथ ही कैथरीन की तस्वीरों और अखबारों की कतरनों के संग्रह के साथ जो उसे उसके प्रति जुनून के संकेत देते हैं। निक भ्रमित और उदास रह जाते हैं। वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है और जहां कैथरीन उससे मिलती है और अपनी अनिच्छा को उसके प्रति प्रतिबंध होने के बारे में बताती है। जैसे उन लोगों की वह परवाह करती है। वे मारते रहते हैं, लेकिन फिर दोनों जैसे कि वे अपने भविष्य पर चर्चा करते हैं तो बिस्तर
के नीचे एक बर्फ का टुकड़ा प्रकट होता है। इस तरह से फिल्म के अंत में बताया जाता है। बेसिक इंस्टिंक्ट्स मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बेसिक इंस्टिंक्ट्स सन 1992 की एक नवनूर कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वोहरवैन ने किया और जो एज़ेट्राहास से लिखा गया था। फिल्म द सैन फ्रांसिस्को पुलिस के जासूस निक क्यूरन्स का अनुसरण करती है कि जो एक धनी रॉक स्टार की क्रूर हत्या की जांच कर रहा है और जांच के दौरान कर्नल मुख्य संदिग्ध कैथरीन ट्रामेल्स एक गुड लेखक के साथ उग्र के ग्रहण कर रिश्ते में शामिल हो जाता है। फिल्म का निर्देशन पॉल वर्होवन ने किया है। फिल्म का लेखक जो एज़ेट्राहास ने किया है। फिल्म का निर्माता एलन मार्शल और मारियो कासा ने किया। अभिनेत्री माइकल्स डगलस और शरोन स्टोन, जॉन जुडजा, जीन ट्रिप्स और वैन नाइट्स ने किया। छायांकन जन डी बोट ने किया है। संपादित फ्रैंक जे यूरियोस्टे ने किया है। संगीत जेरी गोल्ड स्मिथ के हैं। उत्पादन कंपनी कैरोलस्को पिक्चर्स ले स्टूडियो नहर प्लस द्वारा इसको उत्पादित किया गया था और वितरित किया गया। ट्राई स्टार पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और गिल्ड फिल्म वितरण यूनाइटेड किंगडम और यूजीसी विवरण फ्रांस में। रिलीज होने की तिथि 18 मार्च 1992 को लॉस एंजिल्स में इसको रिलीज किया गया। मार्च 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 8 मई 1992 को फ्रांस यूनाइटेड किंगडम में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की थी। भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $49 मिलियन का था। फिल्म ने दुनिया भर में $352.9 मिलियन की कमाई की। स्टेहार्स ने सन 1980 के दशक में स्क्रिप्ट विकसित की थी कि जब तक कि कैरोलस्को पिक्चर्स ने फिल्म के अधिकार शामिल नहीं हुए थे तब तक यह एक बिडिंग युद्ध का विषय बन गया। ट्रामेल की भूमिका के लिए कई अभिनेताओं पर विचार किए जाने के बाद वहां से वर्होवन के निर्देशन के लिए साइन किया गया और डगलस के स्टोन पर परियोजनाओं में शामिल हो गए और अपनी रिलीज से पहले ही बेसिक इंस्टिंक्ट ने अपनी स्पीड कामुकता की हिंसा के कारण विवाद उत्पन्न किया और जिससे वह एक मिलकर का दृश्य भी शामिल किया गया था और समलैंगिक अधिकार पर कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म संबंधों के चित्रण और उभयलिंग महिलाओं के लिए जानलेवा मनोरोगी के रूप में चरित्र करने की आलोचना करती है। इसके बाद बताया जाता है कि 18 मार्च 1992 को लॉस एंजिल्स को बेसिक इंस्टिंक्ट का प्रीमियर हुआ था और 20 मार्च 1992 को ट्राई स्टार पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इसके भूखंड में बताया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को के होमसाइड्स डिटेक्टिव निक क्यूरन ने एक सेवानिवृत्त रॉक स्टार जॉनी बेज की हत्या की जांच की और जिसे एक रहस्यमयी महिला के साथ देखा जाता है कि आइस पिक में मार दिया गया था। निक का एकमात्र संदिग्ध बोज की प्रेमिका अपराध उपन्यासकार कैथरीन ट्रामेल्स है और जिससे एक उपन्यास लिखा था जो अपराध को दर्शाता है और यह एक निष्कर्ष निकलता है कि यह तो कैथरीन कातिल है और या कोई उसे फ्रेम करने का प्रयास कर रहा है। कैथरीन जांच के दौरान असहयोगी और ताना मारती है और धूम्रपान करती है और पूछताछ के दौरान खुद को उजागर करती है। वह एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण पास करती है और रिहा हो जाती है। निक को पता चलता है कि कैथरीन का हत्यारों से दोस्ती करने का इतिहास रहा है जिससे उसे प्रेमिका रॉक्सी भी शामिल है और जिसमें 16 साल की उम्र में अपने 2 छोटे भाइयों को जबरदस्ती मार डाला था और हेजल डॉबकिंस जिसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति और बच्चों की हत्या कर दी थी। निक जिसने एक अंडरकवर
असाइनमेंट के दौरान गलती से 2 पर्यटकों को कोकीन के नशे में गोली मार दी थी। पुलिस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेथ गार्नर का साथ परामर्श सत्र में भाग लेता है, जिसके साथ उसका बार-बार संबंध है। निक को पता चलता है कि कैथरीन अपनी नवीनतम पुस्तक का नायक उस पर आधारित कर रहे हैं जिससे गलत महिला से प्यार पड़ने के बाद उसके चरित्र की हत्या कर दी थी। निक को संदेह है कि कैथरीन ने अंतरिक्ष मामलों में लेफ्टिनेंट मार्टिन नील्सन को निक की मनोरोग फाइल की जानकारी और के लिए रिश्वत दी और निक की बर्खास्तगी की सिफारिश करने की धमकी देने के बाद बेथ ने पहले इसे नील्सन को देश दिया था और निक नील्सन पर उसके कार्यालय में हमला करता है और बाद में नील्सन के मारे जाने पर एक प्रमुख संदिग्ध बन जाता है जिसको कैथरीन पर शक है, और जब उसका व्यवहार बिगड़ता है तो उसे छुट्टी पर डाल दिया जाता है। निक और कैथरीन चूहे बिल्ली को खेल की हवा के साथ एक तीव्र संबंध शुरू करते हैं। निक एक क्लब में आता है और कैथरीन को रॉक्सी और एक अन्य व्यक्ति के साथ कोकीन करते हुए देखता है। वे निक और कैथरीन नृत्य करते हैं और अपने बाहर निकलते हैं। बाद में रॉक्सी द्वारा कैथरीन के भाता है और कैथरीन निक को एक सफ़ेद रेशमी दुपट्टे के साथ हेडबोर्ड से बांधती है, और ठीक उसी तरह जैसे कि बोझ को मिस्ट्री ब्लोंड ने बांधा था, लेकिन उसे नहीं मारा। रॉक्सी निक्स के ईर्ष्या करता है और उसे कैथरीन की कार में कुचलने का प्रयास करता है, लेकिन कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कैथरीन रॉक्सी को मौत पर दुखी और उस निक को कॉलेज में पिछले मुठभेड़ के बारे में बताते जो गड़बड़ा गया था। वह दावा करती है कि लड़की उसके प्रति आसक्त हो गई है, जिसके निक को विश्वास हो गया कि कैथरीन ने बोझ को नहीं मारा था, और निक ने लड़की की पहचान बेथ के रूप में और जो मुठभेड़ को स्वीकार करती है, लेकिन वह दावा करती है कि कैथरीन जी को जनूनी हो गई थी। और वह इसके अतिरिक्त निक को पता लगता है कि बेथ और कैथरीन को एक कॉलेज के प्रोफेसर से भी एक अनसुलझी हत्या और आइस पिक के साथ मार दिया गया था। घटनाओं ने कैथरीन को शुरुआती उपन्यासों में से एक को प्रेरित किया गया। निक कैथरीन की किताब के अंतिम पत्रों में आता है, जिसमें और काल्पनिक जासूस अपने साथी के शरीर को एक लिफ्ट में पाता है। कैथरीन जब तक उनके अफेयर को तोड़ देती है, जिससे निक परेशान और संगीत हो जाता है। निक बाद में अपने साथी गस मोरन से मिलता है, और जिसने कैथरीन को कॉलेज रूटमेट के साथ कार्यालय में की इमारत में मिलने की व्यवस्था की थी और उनके जाने की मदद की थी। और कैथरीन ने बेथ के बीच में वास्तव में क्या हुआ था, जैसे कि निक कार में इंतजार करता है कि गस को लिफ्ट में एक आइस पिक से मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैथरीन की किताब के आखिरी पन्नों को याद करते हुए इन इमारतों में भागता है, लेकिन केवल वर्णित दृश्य के समान तरीकों से गस के शरीर को खोजने के लिए बेथ के अप्रत्यक्ष रूप से आती है। घटना स्थल पर बेथ के अपार्टमेंट में एकत्र किया गया साक्ष्य उसे बोझ नील्सन मोरन और उनके अपने पति के हत्यारे के रूप में दर्शाते हैं। साथ ही कैथरीन की तस्वीरों और अखबारों की कतरनों के संग्रह के साथ जो उसे उसके प्रति जुनून के संकेत देते हैं। निक भ्रमित और उदास रह जाते हैं और वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है, और जहां कैथरीन उससे मिलती है और अपनी अनिच्छा को उसके प्रति प्रतिबंध होने के बारे में बताती है। जैसे उन लोगों की वह परवाह करती है, वे मारते रहते हैं, लेकिन फिर दोनों जैसे कि वे अपने भविष्य पर चर्चा करते हैं, तो बिस्तर के नीचे एक बर्फ का टुकड़ा प्रकट होता है। इस तरह से फिल्म के अंत में बताया जाता है। बेसिक इंस्टिंक्ट्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। बेसिक इंस्टिंक्ट्स 1992 की एक नवनूर कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वोहरवैन ने किया और जो एज़ट्राहास से लिखा गया था। फिल्म द सैन फ्रांसिस्को पुलिस के जासूस निक क्यूरन्स का अनुसरण करती है कि जो एक धनी रॉक स्टार की क्रूर हत्या की जांच कर रहा है, और जांच के दौरान कर्नल मुख्य संदिग्ध कैथरीन ट्रामेल्स एक गुड़ लेखक के साथ उग्र के ग्रहण कर रिश्ते में शामिल हो जाता है। फिल्म का निर्देशन पॉल वर्होवन ने किया है। फिल्म का लेखक जो एज़ट्राहास ने किया है। फिल्म का निर्माण
निर्माता एलन्स मार्शल और मारियो काशा ने किया। अभिनेत्री माइकल्स डगलस और शरोन स्टोन, जॉन जुडजा, जीन ट्रिप्स लाहान्स और वैन नाइट्स ने किया। छायांकन जन डीबोट ने किया है। संपादित फ्रैंक जे यूरियोस्टे ने किया है। संगीत जेरी गोल्ड स्मिथ के हैं। उत्पादन कंपनी कैरोलस्को पिक्चर्स, ले स्टूडियो नहर प्लस द्वारा इसको उत्पादित किया गया था और वितरित किया गया। ट्राई स्टार पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और गिल्ड फिल्म वितरण यूनाइटेड किंगडम और यूजीसी विवरण फ्रांस में। रिलीज होने की तिथि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स में इसको रिलीज किया गया। 20 मार्च सन 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 8 मई 1992 को फ्रांस यूनाइटेड किंगडम में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की थी। भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $49 मिलियन का था। फिल्म ने दुनिया भर में $352.9 मिलियन की कमाई की। स्टेहार्स ने सन 1980 के दशक में स्क्रिप्ट विकसित की थी कि जब तक कि कैरोलस्को पिक्चर्स ने फिल्म के अधिकार शामिल नहीं हुए थे, तब तक यह एक बिडिंग युद्ध का विषय बन गया। ट्रामेल की भूमिका के लिए कई अभिनेताओं पर विचार किए जाने के बाद वहां से वर्होवेन के निर्देशन के लिए साइन किया गया और डगलस के स्टोन पर परियोजनाओं में शामिल हो गए और अपनी रिलीज से पहले ही बेसिक इंस्टिंक्ट ने अपनी स्पीड, कामुकता की और हिंसा के कारण विवाद उत्पन्न किया और जिससे वह एक मिलकर का दृश्य भी शामिल किया गया था और समलैंगिक अधिकार पर कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म संबंधों के चित्रण और उभयलिंग महिलाओं के लिए जानलेवा मनोरोगी के रूप में चरित्र करने की आलोचना करती है। इसके बाद बताया जाता है कि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स को बेसिक इंस्टिंक्ट का प्रीमियर हुआ था और 20 मार्च सन 1992 को ट्राइस्टार पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इसके भूखंड में बताया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को के होमसाइड्स डिटेक्टिव निक क्यूरन ने एक सेवानिवृत्त रॉक स्टार जॉनी बेस की हत्या की जांच की और जिसे एक रहस्यमयी महिला के साथ देखा जाता है कि आइस पिक में मार दिया गया था। निक का एकमात्र संदिग्ध बोझ की प्रेमिका अपराध उपन्यासकार कैथरीन ट्रामेल्स है और जिससे एक उपन्यास लिखा था जो अपराध को दर्शाता है और यह एक निष्कर्ष निकलता है कि यह तो कैथरीन कातिल है और या कोई उसे फ्रेम करने का प्रयास कर रहा है। कैथरीन जांच के दौरान असहयोगी और ताना मारती है और धूम्रपान करती है और पूछताछ के दौरान खुद को उजागर करती है। वह एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण पास करती है और रिहा हो जाती है। निक को पता चलता है कि कैथरीन का हत्यारों से दोस्ती करने का इतिहास रहा है जिससे उसे प्रेमिका रॉक्सी भी शामिल है और जिसमें 16 साल की उम्र में अपने 2 छोटे भाइयों को जबरदस्ती मार डाला था। और हेजल डॉबकिंस जिसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति और बच्चों की हत्या कर दी थी। निक, जिसने एक अंडरकवर असाइनमेंट के दौरान गलती से 2 पर्यटकों को कोकीन के नशे में गोली मार दी थी। पुलिस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेथ गार्नर का साथ परामर्श सत्र में भाग लेता है जिसके साथ उसका बार संबंध है। निक को पता चलता है कि कैथरीन अपनी नवीनतम पुस्तक का नायक उस पर आधारित कर रहे हैं जिससे उसे गलत महिला से प्यार पड़ने के बाद उसके चरित्र की हत्या कर दी थी। निक को संदेह है कि कैथरीन ने अंतरिक्ष मामलों में लेफ्टिनेंट मार्टिन नील्सन को निक की मनोरोग्स फाइल की जानकारी और के लिए रिश्वत दी और निक की बर्खास्ती की सिफारिश करने की धमकी देने के बाद बेथ ने पहले ही नील्सन को देश दिया था और निक नील्सन पर उसके कार्यालय में हमला करता है और बाद में नील्सन के मारे जाने पर एक प्रमुख संदिग्ध बन जाता है जिसको कैथरीन पर शक है। और जब उसका व्यवहार
बिगड़ता है तो उसे छुट्टी पर डाल दिया जाता है। निक और कैथरीन चूहे बिल्ली को खेल की हवा के साथ एक तीव्र संबंध शुरू करते हैं। निक एक क्लब में आता है और कैथरीन को रॉक्सी और एक अन्य व्यक्ति के साथ कोकीन करते हुए देखता है। वह निक और कैथरीन नृत्य करते हैं और अपने बाहर निकलते हैं। बाद में रॉक्सी द्वारा कैथरीन के भाता है और कैथरीन निक को एक सफ़ेद रेशमी दुपट्टे के साथ हेडबोर्ड से बांधती है और ठीक उसी तरह जैसे कि बोझ को मिस्टी ब्लोन ने बांधा था, लेकिन उसे नहीं मारा। रॉक्सी निक्स के ईर्ष्या करता है और उसे कैथरीन की कार में कुचलने का प्रयास करता है, लेकिन कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कैथरीन रॉक्सी को मौत पर दुखी और उस निक को कॉलेज में पिछले मुठभेड़ के बारे में बताते जो गड़बड़ा गया था। वह दावा करती है कि लड़की उसके प्रति आसक्त हो गई है, जिसके निक को विश्वास हो गया कि कैथरीन ने बोझ को नहीं मारा था और निक ने लड़की की पहचान बेथ के रूप में और जो मुठभेड़ को स्वीकार करती है, लेकिन वह दावा करती है कि कैथरीन जी को जनूनी हो गई थी। और वह इसके अतिरिक्त निक को पता लगता है कि बेथ और कैथरीन को एक कॉलेज के प्रोफेसर से भी एक अनसुलझी हत्या और आइस पिक के साथ मार दिया गया था। घटनाओं ने कैथरीन को शुरुआती उपन्यासों में से एक को प्रेरित किया गया। निक कैथरीन की किताब के अंतिम पत्रों में आता है, जिसमें और काल्पनिक जासूस अपने साथी के शरीर को एक लिफ्ट में पाता है। कैथरीन जब तक उनके अफेयर को तोड़ देती है, जिससे निक परेशान और संगीत हो जाता है। निक बाद में अपने साथी गस मोरन से मिलता है और जिसने कैथरीन को कॉलेज रूटमेट के साथ कार्यालय में की इमारत में मिलने की व्यवस्था की थी और उनके जाने की मदद की थी। और कैथरीन ने बेथ के बीच में वास्तव में क्या हुआ था, जैसे कि निक कार में इंतजार करता है कि गस को लिफ्ट में एक आइस पिक से मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैथरीन की किताब के आखिरी पन्नों को याद करते हुए इन इमारतों में भागता है, लेकिन केवल वर्णित दृश्य के समान तरीकों से गस के शरीर को खोजने के लिए बेथ के अप्रत्यक्ष रूप से आती है। घटना स्थल पर बेथ के अपार्टमेंट में एकत्र किया गया साक्ष्य उसे बोज नील्सन मोरन और उनके अपने पति के हत्यारे के रूप में दर्शाते हैं। साथ ही कैथरीन की तस्वीरों और अखबारों की कतरनों के संग्रह के साथ जो उसे उसके प्रति जुनून के संकेत देते हैं। निक भ्रमित और उदास रह जाते हैं। वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है और जहां कैथरीन उससे मिलती है और अपनी अनिच्छा को उसके प्रति प्रतिबंध होने के बारे में बताती है। जैसे उन लोगों की वह परवाह करती है। वे मारते रहते हैं, लेकिन फिर दोनों जैसे कि वे अपने भविष्य पर चर्चा करते हैं तो बिस्तर के नीचे एक बर्फ का टुकड़ा प्रकट होता है। इस तरह से फिल्म के अंत में बताया जाता है। बेसिक इंस्टिंक्ट्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। बेसिक इंस्टिंक्ट्स सन 1992 की एक नवनूर कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वोहरवैन ने किया और जो एज़ट्राहास से लिखा गया था। फिल्म द सैन फ्रांसिस्को पुलिस के जासूस निक क्यूरन्स का अनुसरण करती है कि जो एक धनी रॉक स्टार की क्रूर हत्या की जांच कर रहा है और जांच के दौरान कर्नल मुख्य संदिग्ध कैथरीन ट्रामेल्स एक गुड़ लेखक के साथ उग्र के ग्रहण कर रिश्ते में शामिल हो जाता है। फिल्म का निर्देशन पॉल वर्होवन ने किया है। फिल्म का लेखक जो एज़ट्राहास ने किया है। फिल्म का निर्माता एलन मार्शल और मारियो कासा ने किया। अभिनेत्री माइकल्स डगलस और शरोन स्टोन, जॉन जुडजा, जीन ट्रिप्स और वैन नाइट्स ने किया। छायांकन जन डी बोट ने किया है। संपादित फ्रैंक जे यूरियोस्टे ने किया है। संगीत जेरी गोल्ड स्मिथ के हैं। उत्पादन कंपनी कैरोलस्को पिक्चर्स ले स्टूडियो नहर प्लस द्वारा इसको उत्पादित किया गया था और वितरित किया गया। ट्राई स्टार पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका, ओल्ड गिल्ड फिल्म वितरण यूनाइटेड किंगडम और यूजीसी विवरण फ्रांस में। रिलीज होने की तिथि 18 मार्च 1992 को लॉस एंजिल्स में इसको
को रिलीज किया गया। मार्च सन 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 8 मई 1992 को फ्रांस यूनाइटेड किंगडम में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की थी। भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $49 मिलियन का था। फिल्म ने दुनिया भर में $352.9 मिलियन की कमाई की। स्टेहार्स ने सन 1980 के दशक में स्क्रिप्ट विकसित की थी कि जब तक कि कैरोल्को पिक्चर्स ने फिल्म के अधिकार शामिल नहीं हुए थे, तब तक यह एक बिडिंग युद्ध का विषय बन गया। ट्रामेल की भूमिका के लिए कई अभिनेताओं पर विचार किए जाने के बाद वहां से वर्होवेन के निर्देशन के लिए साइन किया गया और डगलस के स्टोन पर परियोजनाओं में शामिल हो गए और अपनी रिलीज से पहले ही बेसिक इंस्टिंक्ट ने अपनी स्पीड, कामुकता की हिंसा के कारण विवाद उत्पन्न किया और जिससे वह एक मिलकर का दृश्य भी शामिल किया गया था और समलैंगिक अधिकार पर कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म संबंधों के चित्रण और उभयलिंग महिलाओं के लिए जानलेवा मनोरोगी के रूप में चरित्र करने की आलोचना करती है। इसके बाद बताया जाता है कि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स को बेसिक इंस्टिंक्ट का प्रीमियर हुआ था और 20 मार्च सन 1992 को ट्राइस्टार पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इसके भूखंड में बताया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को के होमसाइड्स डिटेक्टिव निक क्यूरन ने एक सेवानिवृत्त रॉक स्टार जॉनी बेज की हत्या की जांच की और जिसे एक रहस्यमयी महिला के साथ देखा जाता है कि आइस पिक में मार दिया गया था। निक का एकमात्र संदिग्ध बोझ की प्रेमिका अपराध उपन्यासकार कैथरीन ट्रामेल्स है और जिससे एक उपन्यास लिखा था जो अपराध को दर्शाता है और यह एक निष्कर्ष निकलता है कि यह तो कैथरीन कातिल है और या कोई उसे फ्रेम करने का प्रयास कर रहा है। कैथरीन जांच के दौरान असहयोगी और ताना मारती है और धूम्रपान करती है और पूछताछ के दौरान खुद को उजागर करती है। वह एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण पास करती है और रिहा हो जाती है। निक को पता चलता है कि कैथरीन का हत्यारों से दोस्ती करने का इतिहास रहा है जिससे उसे प्रेमिका रॉक्सी भी शामिल है और जिसमें 16 साल की उम्र में अपने 2 छोटे भाइयों को जबरदस्ती मार डाला था और हेजल डॉबकिंस जिसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति और बच्चों की हत्या कर दी थी। निक, जिसने एक अंडरकवर असाइनमेंट के दौरान गलती से 2 पर्यटकों को कोकीन के नशे में गोली मार दी थी। पुलिस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेथ गार्नर का साथ परामर्श सत्र में भाग लेता है जिसके साथ उसका बार संबंध है। निक को पता चलता है कि कैथरीन अपनी नवीनतम पुस्तक का नायक उस पर आधारित कर रहे हैं जिससे गलत महिला से प्यार पड़ने के बाद उसके चरित्र की हत्या कर दी थी। निक को संदेह है कि कैथरीन ने अंतरिक्ष मामलों में लेफ्टिनेंट मार्टिन नील्सन को निक की मनोरोग फाइल की जानकारी और के लिए रिश्वत दी और निक की बर्खास्ती की सिफारिश करने के धमकी देने के बाद बेथ ने पहले इसे नील्सन को देश दिया था और निक नील्सन पर उसके कार्यालय में हमला करता है और बाद में नील्सन के मारे जाने पर एक प्रमुख संदिग्ध बन जाता है जिसको कैथरीन पर शक है और जब उसका व्यवहार बिगड़ता है तो उसे छुट्टी पर डाल दिया जाता है। निक और कैथरीन चूहे बिल्ली को खेल की हवा के साथ एक तीव्र संबंध शुरू करते हैं। निक एक क्लब में आता है और कैथरीन को रॉक्सी और एक अन्य व्यक्ति के साथ कोकीन करते हुए देखता है। वह निक और कैथरीन नृत्य करते हैं और अपने बाहर निकलते हैं। बाद में रॉक्सी द्वारा कैथरीन के भाता है और कैथरीन निक को एक सफ़ेद रेशमी दुपट्टे के साथ हेडबोर्ड से बांधती है और ठीक उसी तरह जैसे कि बोझ को मिस्ट्री ब्लोंड ने बांधा था, लेकिन उसे नहीं मारा। रॉक्सी निक्स के ईर्ष्या करता है और उसे कैथरीन
की कार में कुचलने का प्रयास करता है, लेकिन कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कैथरीन रॉक्सी को मौत पर दुखी और निक को कॉलेज में पिछले मुठभेड़ के बारे में बताते हैं जो गड़बड़ा गया था। वह दावा करती है कि लड़की उसके प्रति आसक्त हो गई है, जिसके निक को विश्वास हो गया कि कैथरीन ने बोझ को नहीं मारा था और निक ने लड़की की पहचान बेथ के रूप में और जो मुठभेड़ को स्वीकार करती है, लेकिन वह दावा करती है कि कैथरीन जी को जनूनी हो गई थी। और वह इसके अतिरिक्त निक को पता लगता है कि बेथ और कैथरीन को एक कॉलेज के प्रोफेसर से भी एक अनसुलझी हत्या और आइस पिक के साथ मार दिया गया था। घटनाओं ने कैथरीन को शुरुआती उपन्यासों में से एक को प्रेरित किया गया। निक कैथरीन की किताब के अंतिम पत्रों में आता है, जिसमें और काल्पनिक जासूस अपने साथी के शरीर को एक लिफ्ट में पाता है। कैथरीन जब तक उनके अफेयर को तोड़ देती है, जिससे निक परेशान और संगीत हो जाता है। निक बाद में अपने साथी गस मोरन से मिलता है, और जिसने कैथरीन को कॉलेज रूटमेट के साथ कार्यालय में की इमारत में मिलने की व्यवस्था की थी और उनके जाने की मदद की थी। और कैथरीन ने बेथ के बीच में वास्तव में क्या हुआ था, जैसे कि निक कार में इंतजार करता है कि गस को लिफ्ट में एक आइस पिक से मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैथरीन की किताब के आखिरी पन्नों को याद करते हुए इन इमारतों में भागता है, लेकिन केवल वर्णित दृश्य के समान तरीकों से गस के शरीर को खोजने के लिए बेथ के अप्रत्यक्ष रूप से आती है। घटना स्थल पर बेथ के अपार्टमेंट में एकत्र किया गया साक्ष्य उसे बोज नील्सन मोरन और उनके अपने पति के हत्यारे के रूप में दर्शाते हैं। साथ ही कैथरीन की तस्वीरों और अखबारों की कतरनों के संग्रह के साथ जो उसे उसके प्रति जुनून के संकेत देते हैं। निक भ्रमित और उदास रह जाते हैं और वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है, और जहां कैथरीन उससे मिलती है और अपनी अनिच्छा को उसके प्रति प्रतिबंध होने के बारे में बताती है। जैसे उन लोगों की वह परवाह करती है, वे मारते रहते हैं, लेकिन फिर दोनों जैसे कि वे अपने भविष्य पर चर्चा करते हैं, तो बिस्तर के नीचे एक बर्फ का टुकड़ा प्रकट होता है। इस तरह से फिल्म के अंत में बताया जाता है। बेसिक इंस्टिंक्ट्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। बेसिक इंस्टिंक्ट्स 1992 की एक नवनूर कामुक थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन पॉल वोहरवैन ने किया और जो एज़ट्राहास से लिखा गया था। फिल्म द सैन फ्रांसिस्को पुलिस के जासूस निक क्यूरन्स का अनुसरण करती है कि जो एक धनी रॉक स्टार की क्रूर हत्या की जांच कर रहा है, और जांच के दौरान कर्नल मुख्य संदिग्ध कैथरीन ट्रामेल्स एक गूढ़ लेखक के साथ उग्र के ग्रहण कर रिश्ते में शामिल हो जाता है। फिल्म का निर्देशन पॉल वर्होवन ने किया है। फिल्म का लेखक जो एज़ट्राहास ने किया है। फिल्म का निर्माता एलन मार्शल और मारियो कासा ने किया। अभिनेत्री माइकल्स डगलस और शरोन स्टोन, जॉन जुडजा, जीन ट्रिप्स लाहान्स और वैन नाइट्स ने किया। छायांकन जन डी बोट ने किया है। संपादित फ्रैंक जे यूरियोस्टे ने किया है। संगीत जेरी गोल्ड स्मिथ के हैं। उत्पादन कंपनी कैरोलस्को पिक्चर्स ले स्टूडियो नहर प्लस द्वारा इसको उत्पादित किया गया था और वितरित किया गया। ट्राई स्टार पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और गिल्ड फिल्म वितरण यूनाइटेड किंगडम और यूजीसी विवरण फ्रांस में। रिलीज होने की तिथि 18 मार्च 1992 को लॉस एंजिल्स में इसको रिलीज किया गया। 20 मार्च 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 8 मई 1992 को फ्रांस यूनाइटेड किंगडम में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की थी। भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $49 मिलियन का था। फिल्म ने दुनिया भर में $352.9 मिलियन की कमाई की। स्टेहार्स ने 1980 के दशक में स्क्रिप्ट विकसित की थी कि जब तक कि कैरोलस्को पिक्चर्स ने फिल्म के अधिकार शामिल नहीं हुए थे, तब तक यह एक बिडिंग युद्ध का विषय बन गया। ट्रामेल की भूमिका के लिए कई अभिनेताओं पर विचार किए जाने के बाद वहां से वर्होवन के निर्देशन के लिए साइन किया गया और डगलस के स्टोन पर
परियोजनाओं में शामिल हो गए और अपनी रिलीज से पहले ही बेसिक इंस्टिंक्ट ने अपनी स्पीड कामुकता की हिंसा के कारण विवाद उत्पन्न किया और जिससे वह एक मिलकर का दृश्य भी शामिल किया गया था और समलैंगिक अधिकार पर कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म सब संबंधों के चित्रण और उभयलिंग महिलाओं के लिए जानलेवा मनोरोगी के रूप में चरित्र करने की आलोचना करती है। इसके बाद बताया जाता है कि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स को बेसिक इंस्टिंक्ट का प्रीमियर हुआ था और 20 मार्च सन 1992 को ट्राइस्टार पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इसके भूखंड में बताया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को के होमसाइड्स डिटेक्टिव निक क्यूरन ने एक सेवानिवृत्त रॉक स्टार जॉनी बेज की हत्या की जांच की और जिसे एक रहस्यमयी महिला के साथ देखा जाता है कि आइस पिक में मार दिया गया था। निक का एकमात्र संदिग्ध बोज की प्रेमिका अपराध उपन्यासकार कैथरीन ट्रामेल्स है और जिससे एक उपन्यास लिखा था जो अपराध को दर्शाता है और यह एक निष्कर्ष निकलता है कि यह तो कैथरीन कातिल है और या कोई उसे फ्रेम करने का प्रयास कर रहा है। कैथरीन जांच के दौरान असहयोगी और ताना मारती है और धूम्रपान करती है और पूछताछ के दौरान खुद को उजागर करती है। वह एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण पास करती है और रिहा हो जाती है। निक को पता चलता है कि कैथरीन का हत्यारों से दोस्ती करने का इतिहास रहा है जिससे उसे प्रेमिका रॉक्सी भी शामिल है और जिसमें 16 साल की उम्र में अपने 2 छोटे भाइयों को जबरदस्ती मार डाला था और हेजल डॉबकिंस जिसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति और बच्चों की हत्या कर दी थी। निक जिसने एक अंडरकवर असाइनमेंट के दौरान गलती से 2 पर्यटकों को कोकीन के नशे में गोली मार दी थी। पुलिस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेथ गार्नर का साथ परामर्श सत्र में भाग लेता है जिसके साथ उसका बार संबंध है। निक को पता चलता है कि कैथरीन अपनी नवीनतम पुस्तक का नायक उस पर आधारित कर रहे हैं जिससे गलत महिला से प्यार पड़ने के बाद उसके चरित्र की हत्या कर दी थी। निक को संदेह है कि कैथरीन ने अंतरिक्ष मामलों में लेफ्टिनेंट मार्टिन नील्सन को निक की मनोरोग्स फाइल की जानकारी और के लिए रिश्वत दी और निक की बर्खास्ती की सिफारिश करने के धमकी देने के बाद बेथ ने पहले इसे नील्सन को देश दिया था और निक नील्सन पर उसके कार्यालय में हमला करता है और बाद में नील्सन के मारे जाने पर एक प्रमुख संदिग्ध बन जाता है जिसको कैथरीन पर शक है और जब उसका व्यवहार बिगड़ता है तो उसे छुट्टी पर डाल दिया जाता है। निक और कैथरीन चूहे बिल्ली को खेल की हवा के साथ एक तीव्र संबंध शुरू करते हैं। निक एक क्लब में आता है और कैथरीन को रॉक्सी और एक अन्य व्यक्ति के साथ कोकीन करते हुए देखता है। निक और कैथरीन नृत्य करते हैं और अपने बाहर निकलते हैं। बाद में रॉक्सी द्वारा कैथरीन के भाता है और कैथरीन निक को एक सफ़ेद रेशमी दुपट्टे के साथ हेडबोर्ड से बांधती है और ठीक उसी तरह जैसे कि बोझ को मिस्टी ब्लोन ने बांधा था लेकिन उसे नहीं मारा। रॉक्सी निक्स के ईर्ष्या करता है और उसे कैथरीन की कार में कुचलने का प्रयास करता है लेकिन कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कैथरीन रॉक्सी को मौत पर दुखी और उस निक को कॉलेज में पिछले मुठभेड़ के बारे में बताते जो गड़बड़ा गया था। वह दावा करती है कि लड़की उसके प्रति आसक्त हो गई है जिसके निक को विश्वास हो गया कि कैथरीन ने बोझ को नहीं मारा था और निक ने लड़की की पहचान बेथ के रूप में और जो मुठभेड़ को स्वीकार करती है लेकिन वह दावा करती है कि कैथरीन जी को जनूनी हो गई थी और वह इसके अतिरिक्त निक को पता लगता है कि बेथ और कैथरीन को एक कॉलेज के प्रोफेसर से भी एक अनसुलझी हत्या और आइस पिक के साथ मार दिया गया था। घटनाओं ने कैथरीन को शुरुआती उपन्यासों में से एक को प्रेरित किया गया। निक कैथरीन की किताब के अंतिम पत्रों
में आता है, जिसमें और काल्पनिक जासूस अपने साथी के शरीर को एक लिफ्ट में पाता है। कैथरीन जब तक उनके अफेयर को तोड़ देती है, जिससे निक परेशान और संगीत हो जाता है। निक बाद में अपने साथी गस मोरन से मिलता है और जिसने कैथरीन को कॉलेज रूममेट के साथ कार्यालय में की इमारत में मिलने की व्यवस्था की थी और उनके जाने की मदद की थी। और कैथरीन ने बेथ के बीच में वास्तव में क्या हुआ था, जैसे कि निक कार में इंतजार करता है कि गस को लिफ्ट में एक आइस पिक से मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैथरीन की किताब के आखिरी पन्नों को याद करते हुए इन इमारतों में भागता है, लेकिन केवल वर्णित दृश्य के समान तरीकों से गस के शरीर को खोजने के लिए बेथ के अप्रत्यक्ष रूप से आती है। घटना स्थल पर बेथ के अपार्टमेंट में एकत्र किया गया साक्ष्य उसे बोज निल्सन मोरन और उनके अपने पति के हत्यारे के रूप में दर्शाते हैं। साथ ही कैथरीन की तस्वीरों और अखबारों की कतरनों के संग्रह के साथ, जो उसे उसके प्रति जुनून के संकेत देते हैं। निक भ्रमित और उदास रह जाते हैं। वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है और जहां कैथरीन उससे मिलती है और अपनी अनिच्छा को उसके प्रति प्रतिबंध होने के बारे में बताती है। जैसे उन लोगों की वह परवाह करती है। वे मारते रहते हैं, लेकिन फिर दोनों जैसे कि वे अपने भविष्य पर चर्चा करते हैं, तो बिस्तर के नीचे एक बर्फ का टुकड़ा प्रकट होता है। इस तरह से फिल्म के अंत में बताया जाता है। बेसिक इंस्टिंक्ट्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। बेसिक इंस्टिंक्ट्स 1992 की एक नवनूर कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वोहरवैन ने किया और जो एज़ट्राहास से लिखा गया था। फिल्म द सैन फ्रांसिस्को पुलिस के जासूस निक क्यूरन्स का अनुसरण करती है कि जो एक धनी रॉक स्टार की क्रूर हत्या की जांच कर रहा है और जांच के दौरान कर्नल मुख्य संदिग्ध कैथरीन ट्रामेल्स एक गुड लेखक के साथ उग्र के ग्रहण कर रिश्ते में शामिल हो जाता है। फिल्म का निर्देशन पॉल वर्होवन ने किया है। फिल्म का लेखक जो एज़ट्राहास ने किया है। फिल्म का निर्माता एलन मार्शल और मारियो कासा ने किया। अभिनेत्री माइकल्स डगलस और शरोन स्टोन, जॉन जुडजा, जीन ट्रिप्लाहांस और वैन नाइट्स ने किया। छायांकन जन डी बोट ने किया है। संपादित फ्रैंक जे यूरियोस्टे ने किया है। संगीत जेरी गोल्ड स्मिथ के हैं। उत्पादन कंपनी कैरोलस्को पिक्चर्स ले स्टूडियो नहर प्लस द्वारा इसको उत्पादित किया गया था और वितरित किया गया। ट्राई स्टार पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और गिल्ड फिल्म वितरण यूनाइटेड किंगडम और यूजीसी विवरण फ्रांस में। रिलीज होने की तिथि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स में इसको रिलीज किया गया। मार्च सन 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 8 मई 1992 को फ्रांस यूनाइटेड किंगडम में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की थी। भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $49 मिलियन का था। फिल्म ने दुनिया भर में $352.9 मिलियन की कमाई की। स्टेहार्स ने सन 1980 के दशक में स्क्रिप्ट विकसित की थी कि जब तक कि कैरोलस्को पिक्चर्स ने फिल्म के अधिकार शामिल नहीं हुए थे, तब तक यह एक बिडिंग युद्ध का विषय बन गया। ट्रामेल की भूमिका के लिए कई अभिनेताओं पर विचार किए जाने के बाद वहां से वर्होवन के निर्देशन के लिए साइन किया गया और डगलस के स्टोन पर परियोजनाओं में शामिल हो गए और अपनी रिलीज से पहले ही बेसिक इंस्टिंक्ट ने अपनी स्पीड कामुकता की हिंसा के कारण विवाद उत्पन्न किया और जिससे वह एक मिलकर का दृश्य भी शामिल किया गया था और समलैंगिक अधिकार पर कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म संबंधों के चित्रण और उभयलिंग महिलाओं के लिए जानलेवा मनोरोगी के रूप में चरित्र करने की आलोचना करती है। इसके बाद बताया जाता है कि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स को बेसिक इंस्टिंक्ट का प्रीमियर हुआ था और 20 मार्च सन 1992 को ट्राईस्टार पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था।
इसके महत्वपूर्ण भूखंड में बताया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को के होमसाइड्स डिटेक्टिव निक क्यूरन ने एक सेवानिवृत्त रॉक स्टार जॉनी बेज की हत्या की जांच की और जिसे एक रहस्यमयी महिला के साथ देखा जाता है कि आइस पिक के में मार दिया गया था। निक का एकमात्र संदिग्ध बोझ की प्रेमिका अपराध उपन्यासकार कैथरीन ट्रामेल्स है और जिससे एक उपन्यास लिखा था जो अपराध को दर्शाता है और यह एक निष्कर्ष निकलता है कि यह तो कैथरीन कातिल है और या कोई उसे फ्रेम करने का प्रयास कर रहा है। कैथरीन जांच के दौरान असहयोगी और ताना मारती है और धूम्रपान करती है और पूछताछ के दौरान खुद को उजागर करती है। वह एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण पास करती है और रिहा हो जाती है। निक को पता चलता है कि कैथरीन का हत्यारों से दोस्ती करने का इतिहास रहा है जिससे उसे प्रेमिका रॉक्सी भी शामिल है और जिसमें 16 साल की उम्र में अपने 2 छोटे भाइयों को जबरदस्ती मार डाला था और हेजल डॉबकिंस जिसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति और बच्चों की हत्या कर दी थी। निक जिसने एक अंडरकवर असाइनमेंट के दौरान गलती से 2 पर्यटकों को कोकीन के नशे में गोली मार दी थी। पुलिस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेथ गार्नर का साथ परामर्श सत्र में भाग लेता है जिसके साथ उसका बार-बार संबंध है। निक को पता चलता है कि कैथरीन अपनी नवीनतम पुस्तक का नायक उस पर आधारित कर रहे हैं जिससे इस गलत महिला से प्यार पड़ने के बाद उसके चरित्र की हत्या कर दी थी। निक को संदेह है कि कैथरीन ने आंतरिक मामलों में लेफ्टिनेंट मार्टिन नील्सन को निक की मनोरोग्स फाइल की जानकारी और के लिए रिश्वत दी और निक की बर्खास्ती की सिफारिश करने की धमकी देने के बाद बेथ ने पहले इसे नील्सन को देश दिया था और निक नील्सन पर उसके कार्यालय में हमला करता है और बाद में नील्सन के मारे जाने पर एक प्रमुख संदिग्ध बन जाता है जिसको कैथरीन पर शक है और जब उसका व्यवहार बिगड़ता है तो उसे छुट्टी पर डाल दिया जाता है। निक और कैथरीन चूहे बिल्ली को खेल की हवा के साथ एक तीव्र संबंध शुरू करते हैं। निक एक क्लब में आता है और कैथरीन को रॉक्सी और एक अन्य व्यक्ति के साथ कोकीन करते हुए देखता है। वह निक और कैथरीन नृत्य करते हैं और अपने बाहर निकलते हैं। बाद में रॉक्सी द्वारा कैथरीन के भाता है और कैथरीन निक को एक सफ़ेद रेशमी दुपट्टे के साथ हेडबोर्ड से बांधती है और ठीक उसी तरह जैसे कि बोझ को मिस्ट्री ब्लोंड ने बांधा था लेकिन उसे नहीं मारा। रॉक्सी निक्स के ईर्ष्या करता है और उसे कैथरीन की कार में कुचलने का प्रयास करता है लेकिन कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कैथरीन रॉक्सी को मौत पर दुखी और उस निक को कॉलेज में पिछले मुठभेड़ के बारे में बताते जो गड़बड़ा गया था। वह दावा करती है कि लड़की उसके प्रति आसक्त हो गई है जिसके निक को विश्वास हो गया कि कैथरीन ने बोझ को नहीं मारा था और निक ने लड़की की पहचान बेथ के रूप में और जो मुठभेड़ को स्वीकार करती है लेकिन वह दावा करती है कि कैथरीन जी को जनूनी हो गई थी और वह इसके अतिरिक्त निक को पता लगता है कि बेथ और कैथरीन को एक कॉलेज के प्रोफेसर से भी एक अनसुलझी हत्या और आइस पिक के साथ मार दिया गया था। घटनाओं ने कैथरीन को शुरुआती उपन्यासों में से एक को प्रेरित किया गया। निक कैथरीन की किताब के अंतिम पत्रों में आता है जिसमें और काल्पनिक जासूस अपने साथी के शरीर को एक लिफ्ट में पाता है। कैथरीन जब तक उनके अफेयर को तोड़ देती है जिससे निक परेशान और संगीत हो जाता है। निक बाद में अपने साथी गस मोरन से मिलता है और जिसने कैथरीन को कॉलेज रूटमेट के साथ कार्यालय में की इमारत में मिलने की व्यवस्था की थी और उनके जाने की मदद की थी और कैथरीन ने बेथ के बीच में वास्तव में क्या हुआ था। जैसे कि निक कार में इंतजार करता है कि गस को लिफ्ट में एक आइस पिक से मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैथरीन की किताब के आखिरी पन्नों को याद करते हुए इन इमारतों में भागता है लेकिन केवल वर्णित दृश्य के समान तरीकों से गस के शरीर को खोजने के लिए बेथ के अप्रत्यक्ष रूप से आती है। घटना स्थल पर बेथ के अपार्टमेंट में एकत्र किया गया साक्ष्य
उसे बोज नील्सन, मोरन और उनके अपने पति के हत्यारे के रूप में दर्शाते हैं। साथ ही कैथरीन की तस्वीरों और अखबारों की कतरनों के संग्रह के साथ जो उसे उसके प्रति जुनून के संकेत देते हैं। निक भ्रमित और उदास रह जाते हैं और वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है और जहाँ कैथरीन उससे मिलती है और अपनी अनिच्छा को उसके प्रति प्रतिबंध होने के बारे में बताती है। जैसे उन लोगों की वह परवाह करती है। वे मारते रहते हैं लेकिन फिर दोनों जैसे कि वे अपने भविष्य पर चर्चा करते हैं तो बिस्तर के नीचे एक बर्फ का टुकड़ा प्रकट होता है। इस तरह से फिल्म के अंत में बताया जाता है। बेसिक इंस्टिंक्ट्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। बेसिक इंस्टिंक्ट्स सन 1992 की एक नवनूर कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वोहरवैन ने किया और जो एज़ेट्राहास से लिखा गया था। फिल्म द सैन फ्रांसिस्को पुलिस के जासूस निक क्यूरन्स का अनुसरण करती है कि जो एक धनी रॉक स्टार की क्रूर हत्या की जांच कर रहा है और जांच के दौरान कर्नल मुख्य संदिग्ध कैथरीन ट्रामेल्स एक गुड़ लेखक के साथ उग्र के ग्रहण कर रिश्ते में शामिल हो जाता है। फिल्म का निर्देशन पॉल वर्होवन ने किया है। फिल्म का लेखक जो एज़ेट्राहास ने किया है। फिल्म का निर्माता एलन मार्शल और मारियो कासा ने किया। अभिनेत्री माइकल्स डगलस और शरोन स्टोन, जॉन जुडजा, जीन ट्रिप्स लाहान्स और वैन नाइट्स ने किया। छायांकन जन डी बोट ने किया है। संपादित फ्रैंक जे यूरियोस्टे ने किया है। संगीत जेरी गोल्ड स्मिथ के हैं। उत्पादन कंपनी कैरोलस्को पिक्चर्स ले स्टूडियो नहर प्लस द्वारा इसको उत्पादित किया गया था और वितरित किया गया। ट्राई स्टार पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और गिल्ड फिल्म वितरण यूनाइटेड किंगडम और यूजीसी विवरण फ्रांस में। रिलीज होने की तिथि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स में को रिलीज किया गया। 20 मार्च सन 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 8 मई 1992 को फ्रांस यूनाइटेड किंगडम में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की थी। भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $49 मिलियन का था। फिल्म ने दुनिया भर में $352.9 मिलियन की कमाई की। स्टेहार्स ने सन 1980 के दशक में स्क्रिप्ट विकसित की थी कि जब तक कि कैरोलस्को पिक्चर्स ने फिल्म के अधिकार शामिल नहीं हुए थे तब तक यह एक बिडिंग युद्ध का विषय बन गया। ट्रामेल की भूमिका के लिए कई अभिनेताओं पर विचार किए जाने के बाद वहां से वर्होवन के निर्देशन के लिए साइन किया गया और डगलस के स्टोन पर परियोजनाओं में शामिल हो गए और अपनी रिलीज से पहले ही बेसिक इंस्टिंक्ट ने अपनी स्पीड कामुकता की हिंसा के कारण विवाद उत्पन्न किया और जिससे वह एक मिलकर का दृश्य भी शामिल किया गया था और समलैंगिक अधिकार पर कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म संबंधों के चित्रण और उभयलिंग महिलाओं के लिए जानलेवा मनोरोगी के रूप में चरित्र करने की आलोचना करती है। इसके बाद बताया जाता है कि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स को बेसिक इंस्टिंक्ट का प्रीमियर हुआ था और 20 मार्च सन 1992 को ट्राई स्टार पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इसके भूखंड में बताया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को के होमसाइड्स डिटेक्टिव निक क्यूरन ने एक सेवानिवृत्त रॉक स्टार जॉनी बेज की हत्या की जांच की और जिसे एक रहस्यमयी महिला के साथ देखा जाता है कि आइस पिक में मार दिया गया था। निक का एकमात्र संदिग्ध बोज की प्रेमिका अपराध उपन्यासकार कैथरीन ट्रामेल्स है और जिससे एक उपन्यास लिखा था जो अपराध को दर्शाता है और यह एक निष्कर्ष निकलता है कि यह तो कैथरीन कातिल है और या कोई उसे फ्रेम करने का प्रयास कर रहा है। कैथरीन जांच के दौरान असहयोगी और ताना मारती है और धूम्रपान करती है और पूछताछ के दौरान खुद को उजागर करती है। वह एक झूठ
डिटेक्टर परीक्षण पास करती है और रिहा हो जाती है। निक को पता चलता है कि कैथरीन का हत्यारों से दोस्ती करने का इतिहास रहा है, जिससे उसे प्रेमिका रॉक्सी भी शामिल है और जिसमें 16 साल की उम्र में अपने 2 छोटे भाइयों को जबरदस्ती मार डाला था। और हेजल डॉबकिंस जिसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति और बच्चों की हत्या कर दी थी। निक, जिसने एक अंडरकवर असाइनमेंट के दौरान गलती से 2 पर्यटकों को कोकीन के नशे में गोली मार दी थी। पुलिस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेथ गार्नर का साथ परामर्श सत्र में भाग लेता है, जिसके साथ उसका बार-बार संबंध है। निक को पता चलता है कि कैथरीन अपनी नवीनतम पुस्तक का नायक उस पर आधारित कर रहे हैं जिससे से गलत महिला से प्यार पड़ने के बाद उसके चरित्र की हत्या कर दी थी। निक को संदेह है कि कैथरीन ने अंतरिक्ष मामलों में लेफ्टिनेंट मार्टिन नील्सन को निक की मनोरोग्स फाइल की जानकारी और के लिए रिश्वत दी और निक की बर्खास्ती की सिफारिश करने के धमकी देने के बाद बेथ ने पहले इसे नील्सन को देश दिया था और निक नील्सन पर उसके कार्यालय में हमला करता है और बाद में नील्सन के मारे जाने पर एक प्रमुख संदिग्ध बन जाता है, जिसको कैथरीन पर शक है। और जब उसका व्यवहार बिगड़ता है तो उसे छुट्टी पर डाल दिया जाता है। निक और कैथरीन चूहे बिल्ली को खेल की हवा के साथ एक तीव्र संबंध शुरू करते हैं। निक एक क्लब में आता है और कैथरीन को रॉक्सी और एक अन्य व्यक्ति के साथ कोकीन करते हुए देखता है। वे निक और कैथरीन नृत्य करते हैं और अपने बाहर निकलते हैं। बाद में रॉक्सी द्वारा कैथरीन के भाता है और कैथरीन निक को एक सफ़ेद रेशमी दुपट्टे के साथ हेडबोर्ड से बांधती है और ठीक उसी तरह जैसे कि बोझ को मिस्टी ब्लोन ने बांधा था, लेकिन उसे नहीं मारा। रॉक्सी निक्स के ईर्ष्या करता है और उसे कैथरीन की कार में कुचलने का प्रयास करता है, लेकिन कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कैथरीन रॉक्सी को मौत पर दुखी और उस निक को कॉलेज में पिछले मुठभेड़ के बारे में बताते जो गड़बड़ा गया था। वह दावा करती है कि लड़की उसके प्रति आसक्त हो गई है, जिसके निक को विश्वास हो गया कि कैथरीन ने बोझ को नहीं मारा था और निक ने लड़की की पहचान बेथ के रूप में और जो मुठभेड़ को स्वीकार करती है, लेकिन वह दावा करती है कि कैथरीन जी को जनूनी हो गई थी। और वह इसके अतिरिक्त निक को पता चलता है कि बेथ और कैथरीन को एक कॉलेज के प्रोफेसर से भी एक अनसुलझी हत्या और आइस पिक के साथ मार दिया गया था। घटनाओं ने कैथरीन को शुरुआती उपन्यासों में से एक को प्रेरित किया गया। निक कैथरीन की किताब के अंतिम पत्रों में आता है, जिसमें और काल्पनिक जासूस अपने साथी के शरीर को एक लिफ्ट में पाता है। कैथरीन जब तक उनके अफेयर को तोड़ देती है, जिससे निक परेशान और संगीत हो जाता है। निक बाद में अपने साथी गस मोरन से मिलता है और जिसने कैथरीन को कॉलेज रूटमेट के साथ कार्यालय में की इमारत में मिलने की व्यवस्था की थी और उनके जाने की मदद की थी। और कैथरीन ने बेथ के बीच में वास्तव में क्या हुआ था, जैसे कि निक कार में इंतजार करता है कि गस को लिफ्ट में एक आइस पिक से मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैथरीन की किताब के आखिरी पन्नों को याद करते हुए इन इमारतों में भागता है, लेकिन केवल वर्णित दृश्य के समान तरीकों से गस के शरीर को खोजने के लिए बेथ के अप्रत्यक्ष रूप से आती है। घटना स्थल पर बेथ के अपार्टमेंट में एकत्र किया गया साक्ष्य उसे बोझ नील्सन मोरन और उनके अपने पति के हत्यारे के रूप में दर्शाते हैं। साथ ही कैथरीन की तस्वीरों और अखबारों की कतरनों के संग्रह के साथ जो उसे उसके प्रति जुनून के संकेत देते हैं। निक भ्रमित और उदास रह जाते हैं। वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है और जहां कैथरीन उससे मिलती है और अपनी अनिच्छा को उसके प्रति प्रतिबंध होने के बारे में बताती है। जैसे उन लोगों की वह परवाह करती है। वे मारते रहते हैं, लेकिन फिर दोनों जैसे कि वे अपने भविष्य पर चर्चा करते हैं तो बिस्तर के नीचे एक बर्फ का टुकड़ा प्रकट होता है। इस तरह से फिल्म के अंत में बताया जाता है। बेसिक इंस्टिंक्ट्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। बेसिक इंस्टिंक्ट्स 1992 की एक नवनूर कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल
वोहरवैन ने किया और जो एज़ेट्राहास से लिखा गया था। फिल्म द सैन फ्रांसिस्को पुलिस के जासूस निक क्यूरन्स का अनुसरण करती है कि जो एक धनी रॉक स्टार की क्रूर हत्या की जांच कर रहा है और जांच के दौरान कर्नल मुख्य संदिग्ध कैथरीन ट्रामेल्स एक गुड लेखक के साथ उग्र के ग्रहण कर रिश्ते में शामिल हो जाता है। फिल्म का निर्देशन पॉल वर्होवन ने किया है। फिल्म का लेखक जो एज़ेट्राहास ने किया है। फिल्म का निर्माता एलन मार्शल और मारियो कासा ने किया। अभिनेत्री माइकल्स डगलस और शरोन स्टोन, जॉन जुडजा, जीन ट्रिप्स और वैन नाइट्स ने किया। छायांकन जन डी बोट ने किया है। संपादित फ्रैंक जे यूरियोस्टे ने किया है। संगीत जेरी गोल्ड स्मिथ के हैं। उत्पादन कंपनी कैरोलस्को पिक्चर्स ले स्टूडियो नहर प्लस द्वारा इसको उत्पादित किया गया था और वितरित किया गया। ट्राई स्टार पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और गिल्ड फिल्म वितरण यूनाइटेड किंगडम और यूजीसी विवरण फ्रांस में। रिलीज होने की तिथि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स में इसको रिलीज किया गया। 20 मार्च सन 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 8 मई 1992 को फ्रांस यूनाइटेड किंगडम में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की थी। भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $49 मिलियन का था। फिल्म ने दुनिया भर में $352.9 मिलियन की कमाई की। स्टेहार्स ने सन 1980 के दशक में स्क्रिप्ट विकसित की थी कि जब तक कि कैरोलस्को पिक्चर्स ने फिल्म के अधिकार शामिल नहीं हुए थे, तब तक यह एक बिडिंग युद्ध का विषय बन गया। ट्रामेल की भूमिका के लिए कई अभिनेताओं पर विचार किए जाने के बाद वहां से वर्होवन के निर्देशन के लिए साइन किया गया और डगलस के स्टोन पर परियोजनाओं में शामिल हो गए और अपनी रिलीज से पहले ही बेसिक इंस्टिंक्ट ने अपनी स्पीड कामुकता की हिंसा के कारण विवाद उत्पन्न किया और जिससे वह एक मिलकर का दृश्य भी शामिल किया गया था और समलैंगिक अधिकार पर कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म संबंधों के चित्रण और उभयलिंग महिलाओं के लिए जानलेवा मनोरोगी के रूप में चरित्र करने की आलोचना करती है। इसके बाद बताया जाता है कि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स को बेसिक इंस्टिंक्ट का प्रीमियर हुआ था और 20 मार्च सन 1992 को ट्राइस्टार पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इसके भूखंड में बताया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को के होमसाइड्स डिटेक्टिव निक क्यूरन ने एक सेवानिवृत्त रॉक स्टार जॉनी बेज की हत्या की जांच की और जिसे एक रहस्यमयी महिला के साथ देखा जाता है कि आइस पिक में मार दिया गया था। निक का एकमात्र संदिग्ध बोज की प्रेमिका अपराध उपन्यासकार कैथरीन ट्रामेल्स है और जिससे एक उपन्यास लिखा था जो अपराध को दर्शाता है और यह एक निष्कर्ष निकलता है कि यह तो कैथरीन कातिल है और या कोई उसे फ्रेम करने का प्रयास कर रहा है। कैथरीन जांच के दौरान असहयोगी और ताना मारती है और धूम्रपान करती है और पूछताछ के दौरान खुद को उजागर करती है। वह एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण पास करती है और रिहा हो जाती है। निक को पता चलता है कि कैथरीन का हत्यारों से दोस्ती करने का इतिहास रहा है जिससे उसे प्रेमिका रॉक्सी भी शामिल है और जिसमें 16 साल की उम्र में अपने 2 छोटे भाइयों को जबरदस्ती मार डाला था और हेजल डॉबकिंस जिसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति और बच्चों की हत्या कर दी थी। निक, जिसने एक अंडरकवर असाइनमेंट के दौरान गलती से 2 पर्यटकों को कोकीन के नशे में गोली मार दी थी। पुलिस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेथ गार्नर का साथ परामर्श सत्र में भाग लेता है जिसके साथ उसका बार-बार संबंध है। निक को पता चलता है कि कैथरीन अपनी नवीनतम पुस्तक का नायक उस पर आधारित कर रहे हैं जिससे गलत महिला से प्यार
पढ़ने के बाद उसके चरित्र की हत्या कर दी थी। निक को संदेह है कि कैथरीन ने अंतरिक्ष मामलों में लेफ्टिनेंट मार्टिन नील्सन को निक की मनोरोग फाइल की जानकारी और के लिए रिश्वत दी और निक की बर्खास्ती की सिफारिश करने की धमकी देने के बाद बेत ने पहले इसे नील्सन को देश दिया था और निक नील्सन पर उसके कार्यालय में हमला करता है और बाद में नील्सन के मारे जाने पर एक प्रमुख संदिग्ध बन जाता है जिसको कैथरीन पर शक है। और जब उसका व्यवहार बिगड़ता है तो उसे छुट्टी पर डाल दिया जाता है। निक और कैथरीन चूहे बिल्ली को खेल की हवा के साथ एक तीव्र संबंध शुरू करते हैं। निक एक क्लब में आता है और कैथरीन को रॉक्सी और एक अन्य व्यक्ति के साथ कोकीन करते हुए देखता है। वे निक और कैथरीन नृत्य करते हैं और अपने बाहर निकलते हैं। बाद में रॉक्सी द्वारा कैथरीन के भाता है और कैथरीन निक को एक सफ़ेद रेशमी दुपट्टे के साथ हेडबोर्ड से बांधती है और ठीक उसी तरह जैसे कि बोझ को मिस्ट्री ब्लोंड ने बांधा था, लेकिन उसे नहीं मारा। रॉक्सी निक्स के ईर्ष्या करता है और उसे कैथरीन की कार में कुचलने का प्रयास करता है, लेकिन कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कैथरीन रॉक्सी को मौत पर दुखी और उस निक को कॉलेज में पिछले मुठभेड़ के बारे में बताते हैं जो गड़बड़ा गया था। वह दावा करती है कि लड़की उसके प्रति आसक्त हो गई है, जिसके निक को विश्वास हो गया कि कैथरीन ने बोझ को नहीं मारा था और निक ने लड़की की पहचान बेथ के रूप में और जो मुठभेड़ को स्वीकार करती है, लेकिन वह दावा करती है कि कैथरीन जी को जनूनी हो गई थी। और वह इसके अतिरिक्त निक को पता लगता है कि बेथ और कैथरीन को एक कॉलेज के प्रोफेसर से भी एक अनसुलझी हत्या और आइस पिक के साथ मार दिया गया था। घटनाओं ने कैथरीन को शुरुआती उपन्यासों में से एक को प्रेरित किया गया। निक कैथरीन की किताब के अंतिम पत्रों में आता है, जिसमें और काल्पनिक जासूस अपने साथी के शरीर को एक लिफ्ट में पाता है। कैथरीन जब तक उनके अफेयर को तोड़ देती है, जिससे निक परेशान और संगीत हो जाता है। निक बाद में अपने साथी गस मोरन से मिलता है और जिसने कैथरीन को कॉलेज रूटमेट के साथ कार्यालय में की इमारत में मिलने की व्यवस्था की थी और उनके जाने की मदद की थी। और कैथरीन ने बेथ के बीच में वास्तव में क्या हुआ था, जैसे कि निक कार में इंतजार करता है कि गस को लिफ्ट में एक आइस पिक से मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैथरीन की किताब के आखिरी पन्नों को याद करते हुए इन इमारतों में भागता है, लेकिन केवल वर्णित दृश्य के समान तरीकों से गस के शरीर को खोजने के लिए बेथ के अप्रत्यक्ष रूप से आती है। घटना स्थल पर बेथ के अपार्टमेंट में एकत्र किया गया साक्ष्य उसे बोझ नील्सन मोरन और उनके अपने पति के हत्यारे के रूप में दर्शाते हैं। साथ ही कैथरीन की तस्वीरों और अखबारों की कतरनों के संग्रह के साथ जो उसे उसके प्रति जुनून के संकेत देते हैं। निक भ्रमित और उदास रह जाते हैं और वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है और जहां कैथरीन उससे मिलती है और अपनी अनिच्छा को उसके प्रति प्रतिबंध होने के बारे में बताती है। जैसे उन लोगों की वह परवाह करती है। वे मारते रहते हैं, लेकिन फिर दोनों जैसे कि वे अपने भविष्य पर चर्चा करते हैं तो बिस्तर के नीचे एक बर्फ का टुकड़ा प्रकट होता है। इस तरह से फिल्म के अंत में बताया जाता है। बेसिक इंस्टिंक्ट्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। बेसिक इंस्टिंक्ट्स सन 1992 की एक नवनूर कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वोहरवैन ने किया और जो एज़ट्राहास से लिखा गया था। फिल्म द सैन फ्रांसिस्को पुलिस के जासूस निक क्यूरन्स का अनुसरण करती है कि जो एक धनी रॉक स्टार की क्रूर हत्या की जांच कर रहा है और जांच के दौरान कर्नल मुख्य संदिग्ध कैथरीन ट्रामेल्स एक गुड़ लेखक के साथ उग्र के ग्रहण कर रिश्ते में शामिल हो जाता है। फिल्म का निर्देशन पॉल वर्होवन ने किया है। फिल्म का लेखक जो एज़ट्राहास ने किया है। फिल्म का निर्माता एलन मार्शल और मारियो कासा ने किया। अभिनेत्री माइकल्स डगलस और शरोन स्टोन, जॉन जुडजा, जीन ट्रिप्लाहान्स और वैन नाइट्स ने किया। छायांकन जन डी बोट ने किया है। संपादित फ्रैंक जे
यूरियोस्टे ने किया है। संगीत जेरी गोल्ड स्मिथ के हैं। उत्पादन कंपनी कैरोलस्को पिक्चर्स, ले स्टूडियो नहर प्लस द्वारा इसको उत्पादित किया गया था और वितरित किया गया। ट्राई स्टार पिक्चर संयुक्त राज्य अमेरिका और गिल्ड फिल्म वितरण यूनाइटेड किंगडम और यूजीसी विवरण फ्रांस में। रिलीज होने की तिथि 18 मार्च सन 1992 को लॉस एंजिल्स में इसको रिलीज किया गया। मार्च 20 मार्च सन 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 8 मई 1992 को फ्रांस यूनाइटेड किंगडम में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की थी। भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $49 मिलियन का था। फिल्म ने दुनिया भर में $352.9 मिलियन की कमाई की। स्टेहार्स ने सन 1980 के दशक में स्क्रिप्ट विकसित की थी कि जब तक कि कैरोलस्को पिक्चर्स ने फिल्म के अधिकार शामिल नहीं हुए थे, तब तक यह एक बिडिंग युद्ध का विषय बन गया। ट्रामेल की भूमिका के लिए कई अभिनेताओं पर विचार किए जाने के बाद वहाँ से वर्होवेन के निर्देशन के लिए साइन किया गया और डगलस के स्टोन पर परियोजनाओं में शामिल हो गए और अपनी रिलीज से पहले ही बेसिक इंस्टिंक्ट ने अपनी स्पीड, कामुकता की हिंसा के कारण विवाद उत्पन्न किया और जिससे वह एक मिलकर का दृश्य भी शामिल किया गया था और समलैंगिक अधिकार पर कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म संबंधों के चित्रण और उभयलिंग में